जय हिंद। तो देखिए, ये वीडियो हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजिकल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। मतलब हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में, ये बॉटनी का न्यू चैप्टर है जो 11th वाले भी पढ़ सकते हैं, 12वीं कक्षा वाले भी पढ़ सकते हैं, और जो ड्रॉपर वाले हैं वो भी पढ़ सकते हैं। ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड को, ये पूरा एनसीईआरटी लाइन टू लाइन हम उसमें पढ़ाने वाले हैं, मतलब पूरा उसमें ही सेम टू सेम बात करेंगे। अब देखो, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में अगर बात करेंगे तो वहां पे इंट्रोडक्शन बात कर लेंगे, इंट्रोडक्शन, उसके बाद ये फ्लावरिंग, इसमें मॉर्फोलॉजी और फ्लावरिंग, मॉर्फो और लॉजी की अगर बात करेंगे, मॉर्फो को अगर तोड़ते और लॉजी की तोड़ेंगे। मॉर्फो का मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अगर मतलब बात करेंगे, अगर समझो कोई पेड़ पौधा लेते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर की जो आकृति है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसका, कि उसके पेड़ की खाल कैसी है, उसका बाहर का खाल कैसा है, अंदर का काम कैसा करता है, बाहर का उसकी पत्तियां कैसी है, फिर उसके बाद फ्रूट कैसे लगते हैं, हम लोग उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब लॉजी का मतलब होता है स्टडी, किसी चीज के ऊपर हम लोग क्या करें, स्टडी करें। तो यहाँ तक समझ गए। अब देखो, अब बात करेंगे इंट्रोडक्शन के ऊपर। अब यहाँ पे बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिस्ट। अब साइंटिस्ट की पहले बात करें। अगर देखो, बायोलॉजी का सबसे मेन खासियत क्या होती है, बॉटनी की, अगर जूलॉजी और बॉटनी दोनों की बात करेंगे, और जीव विज्ञान, इसमें क्या होती है ना, अगर कोई भी व्यक्ति जैसा कोशिका निर्माण कर दिया, मतलब कोशिका थोड़ी देर से सेल साइकिल बता दिया, सेल थ्योरी बता दिया, सेल जिंदा सेल के बारे में बता दिया, या लिविंग सेल के बारे में बता दिया, मरा हुआ सेल, मतलब जिंदा, नॉन लिविंग, लिविंग दोनों के बारे में बता दिया, तो उसमें क्या होता है, कोई साइंटिस्ट ने बताया। तो कौन सा साइंटिस्ट ने बताया, कौन से ईयर में बताया था, और क्या क्या पब्लिश किया था, क्या। अब देखो, कोई भी साइंटिस्ट अगर किसी चीज का निर्माण करता है तो सबसे पहले अपना नाम ही देगा कि भैया हमने किया, हमने खोज किया। तो देखो, अगर कोई भी साइंटिस्ट ने खोज कर दिया, अगर कोई भी वैज्ञानिक ने खोज किया, तो उसके आने वाला वैज्ञानिक क्या होता है, उसको गलत साबित करने में माहिर हो जाते हैं कि भैया इसको गलत साबित करते हैं और इससे अच्छा करते हैं। मतलब कोई भी, देखो, कोई भी साइंटिस्ट किसी का बुरा नहीं चाहेगा, लेकिन वो क्या बोलते हैं, अगर समझिए कोई भी चीज है उसका हम लोग अपडेटेड निकाल दे कि हाँ भैया इसके अंदर ये भी चीज है, समझिए किसी चीज का सेल का खोज कर लिया तो सेल के बारे में और उस डीपली बताना चाहेगा। हम लोग ने क्या बोल दिया कि लिविंग सेल है। अब लिविंग सेल है, कौन सा सेल है, कौन सी जगह पे मिला है, और सेल का नाम क्या है, ये सब उन लोग क्या करते हैं कि नामकरण करना चालू कर देते हैं। अब देखो, अब इंट्रोडक्शन की बात करते, चलिए। अब देखो, अब बात करेंगे इंट्रोडक्शन। यहाँ पे साइंटिस्ट की बात करें, कैथरीन, देखो अगर बात करें कैथरीन साउ, ये साइंटिस्ट थे, ये ह्यूमन थी, एक लड़की थी। अब यहाँ पे बात करें 1898 और 97 में। अब देखो, यहाँ पे ईयर याद रखना, अगर पूछता है कौन सी ईयर में, अगर साइंटिस्ट की बात करें तो यहाँ पे 1898 और 1997 में। अब देखो, साइंटिस्ट अगर बात करें यहाँ पे, अब देखो, शी एब्सोल्युटली डोमिनेटेड। देखो यहाँ पे अगर इसकी बात करेंगे, पहला पहला लाइन क्या बोलता है, पहली लाइन की अगर बात करेंगे, शी एब्सोल्युटली डोमिनेटेड इन द फील्ड ऑफ प्लांट बायोलॉजी इवन द एज ऑफ 99। अब देखो, अब इनकी उम्र डोमिनेटेड हो गए थे किसके अंदर, प्लांट बायोलॉजी के अंदर। अब कौन से ईयर में, ये 1990 ईयर, मतलब ये 1990 साल की भी हो गई थी, जाओ जाओ, 1990 साल की एज हो गई थी, तब पर भी इनको क्या बोल, यहाँ पे इनको बोलते ना बायोलॉजी की, ये बता दिए थे फील्ड, ये डोमिनेटेड थी, याद रखना, ये डोमिनेटेड थी। ईयर पूछेगा तो 1990 में। अब देखो, शी वाज सिलेक्टेड टू द नेशनल एकेडमी ऑफ द साइंस एंड बिकम द सिक्स्थ वुमन टू रिसीव द दिस ऑनर। अब देखो, यहाँ पे देखो, शी वाज द सिलेक्टेड, किसके अंदर सिलेक्ट हुई थी, याद रखना, नेशनल एकेडमी ऑफ द साइंस एंड बिकम द सिक्स्थ वुमेन, ये छठी औरत बनी थी नेशनल एकेडमी के अंदर, एंड रिसीव दिस ऑनर, याद रखना। अब बात करते हैं, पहले पॉइंट समझ गए, अब पहला पॉइंट और दूसरी पॉइंट। सी, देखो यहाँ पे, सी रिसीव नेशनल मेडल ऑफ साइंस फ्रॉम द प्रेसिडेंट बुश इन 1989 में। अब देखो, अभी इस बात को याद रखना। अब देखो, अब कोई भी साइंटिस्ट होता है, अगर किसी चीज की खोज कर रहा है, अगर उसकी खोज अगर पूरी विश्व ने देखा, समझ गए, पूरी ग्लोबल, तो उसको क्या मिलता है, एक मेडल मिलता है। मेडल में तो उसको सम्मानित किया जाता है कि हाँ इस चीज का खोज किया था और ग्लोबली खोज किया, तो सब लोग उसको क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, उसको मेडल देते हैं कि हाँ भैया इसने किया है। तो वो कौन सी औरत बनी थी, छठी ह्यूमन बनी थी। कौन सा देखो यहाँ पे छठी ह्यूमन बनी थी, ही रिसीव ऑनर पर। अब उसके बाद उनको क्या मिला, ही रिसीव द नेशनल मेडल ऑफ द साइंस फ्रॉम द प्रेसिडेंट बुश इन 1989 में। उनको कब मिला था, 1989 में उनको मेडल मिला था प्रेसिडेंट से। अब देखो, उनको मेडल मिल गया। अब देखो, मेडल मिलना तो उनके लिए बड़ी बात नहीं थी, उन्होंने अपना काम किया, उन्होंने अपना काम कर्तव्य से किया, मेहनत से किया, तो मेडल तो अवश्य मिलना था। तो उन्होंने अपनी पूरी जी जान लगा के की, तो उनको मेडल मिला। लेकिन उनका तमन्ना और कुछ था, तो वहां पे उन्होंने क्या किया, पब्लिकेशन किया। अब पब्लिकेशन, इन्होंने 3 चीज की क्या की, पब्लिकेशन की। अब 3 चीज क्या थी, देखो, he earlier publication depicts that curly top, देखो curly top virus spreaded through the phloem। अब देखो, पहली जो उन्होंने पब्लिश की थी, उन्होंने एक बात बताया था कि he yearly publication depicts
दैट कर्ली टॉप वायरस स्प्रेडिंग थ्रू द फ्लोएम। अब देखो आपने ये सुना रहेगा पेड़ के अंदर दो चीज पाए, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम की बात करेंगे, उन्होंने बताया था कि जो फ्लोएम है यहाँ पे टॉप, यहाँ पे कर्ली वायरस होता है, एक वायरस है कर्ली टॉप वायरस, वो स्प्रेड होता है फ्लोएम के अंदर। तो उन्होंने पहले ये बताया कि उन्होंने ये कब पब्लिकेशन कर दिया था, और उन्होंने बताया ही कर्ली टॉप वायरस स्प्रेडिंग थ्रू द फ्लोएम। अब फ्लोएम के अंदर आप देखो फ्लोएम की स्ट्रक्चर अगर बात करेंगे तो देखो यहाँ पे अगर कुछ इस तरीके से वो पाया जाता है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे कुछ ऐसा फ्लोएम के अंदर ये स्प्रेड हो रहा है कर्ली टॉप वायरस। इस किसके अंदर स्प्रेड हुआ, इस बात को याद रखना। अगर पूछते किसके अंदर स्प्रेड हुआ तो ये वायरस स्प्रेड किसके अंदर हो रहा है, वायरस स्प्रेड थ्रू द फ्लोएम, फ्लोएम के अंदर स्प्रेड हुआ, इस बात को याद रखना। फ्लोएम के अंदर उन्होंने बताया था कौन सा वायरस, कर्ली टॉप वायरस। यहाँ तक समझे? तो हम लोगों ने यहाँ पे पहला पब्लिकेशन पहला समझ गए। अब दूसरी की बात करते हैं। अब देखो अब दूसरी की बात करेंगे, यहाँ देखो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, पब्लिश प्लांट एटोनॉमी इन द 1954। अब देखो पब्लिश क्या किया, प्लांट एटोनॉमी। अब प्लांट की एटोनॉमी के ऊपर उन्होंने पब्लिश किया। अब जब कब पब्लिश किया था पूछेगा, 1954 में उन्होंने पब्लिश किया था। अब देखो जब 1954 में पब्लिश किया तो कौन सा था, हम लोगों ने क्या बोला, अगर मॉर्फोलॉजी को तोड़ेंगे, मॉर्फो प्लस लॉजी, मॉर्फो को अगर तोड़ते हैं तो हम लोगों ने क्या बोला, एक्सटर्नल, मतलब उसके अंदर जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसके बारे में, और जो लॉजी हम लोगों ने स्टडी के बारे में बात किया। तो उन्होंने पब्लिश किया, पब्लिश प्लांट एटोनॉमी कब, 1954 में उन्होंने ये पब्लिश किया था, प्लांट ऑफ एटोनॉमी। अब तीसरी की बात करेंगे, यहाँ देखो इन्होंने क्या किया, पब्लिश एटोनॉमी ऑफ द सीड प्लांट इन 1960 में। अब देखो अब उन्होंने किसके में बात किया, पब्लिश प्लांट एटोनॉमी, एटोनॉमी के ऊपर बता दिया, प्लांट का जितना भी एटोनॉमी था हम लोगों ने क्या बोला, एटोनॉमी के ऊपर उन्होंने बात किया कि 54 में उन्होंने पब्लिश किया, 1954 में। जब फिर उसके बाद आया पब्लिकेशन ऑफ एटोनॉमी ऑफ सीड प्लांट इन द 1960 में। अब जब पेड़ पौधे के ऊपर जब उन्होंने पब्लिश किया था तो उन्होंने सीड के बारे में बताया था, किसके अंदर, सीड के बारे में। अब देखो जो सीड का मतलब, अगर समझो कोई भी बिया ले रहे, कोई भी सीड मतलब दाना ले रहे, तो उसके ऊपर लेयर होती है, उसको टिगमेंट बोलते हैं, समझ, इंटुगमेंट। उसको इंटुगमेंट क्या होता है, वो कोटिंग होता है, वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और फिर उसके बाद अगर देखोगे वेजिटेटिव मिल जाएगा, फिर जनरेटिव मिल जाएगा, उसके बारे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ा देंगे हम। तो यहाँ पे हम लोग मॉर्फोलॉजी को फ्लावरिंग प्लांट पर है, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावरिंग प्लांट है, उसके अंदर ये सब आएगा। तो देखो अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ये तीसरा, पब्लिश एटोनॉमी ऑफ सीड प्लांट इन 1960 में। जब 1960 में इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला दिस वाज कॉल्ड वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी। अब देखो वेबस्टर, इन्होंने क्या बोला, वेबस्टर बोल दिया कि भैया ये जो है ना वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी है। अब जब हम लोग ने सीड के बारे में बात किया तो हम लोग ने क्या बोला, इन्होंने उसका नाम क्या बोला, दिस इज कॉल्ड द वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी। यहाँ तक समझ गए? अब इस बात को याद रखना। अब साइंटिस्ट पूछेगा, साइंटिस्ट से याद रखना, यहाँ पे कैथरीन ईसा। अब देखो कैथरीन, इन्होंने तीन चीज के बारे में हम लोगों ने पॉइंट आउट किया, तीन चीज के बारे में हम लोग पॉइंट बताए इन्होंने। तो इन्होंने क्या, डोमिनेटिंग इज द फील्ड ऑफ प्लांट बायोलॉजी, समझ गए? यहाँ पे प्लांट बायोलॉजी में थी। ही वाज सिलेक्टेड नेशनल एकेडमी ऑफ, किसके, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस एंड द 6th वुमन टू रिसीव दिस ऑनरेबल। अब समझ गए, उनको मेडल मिला। अब तीसरा पॉइंट क्या होता है, ही रिसीव द नेशनल मेडल ऑफ द साइंस ऑफ प्रेसिडेंट बुश इन 1989 में उनको ये मेडल मिला। अब उन्होंने तीन चीज की पब्लिकेशन की। अब तीन चीज की पब्लिकेशन क्या की थी, पहले उन्होंने यहाँ पे बोला था कर्ली टॉप वायरस किसके अंदर स्प्रेड हो रहा था, अपना फ्लोएम के अंदर, समझ गए? वहां पे जाइलम टिक मत करना, फ्लोएम के अंदर। फिर उन्होंने तीसरा क्या बोला, पब्लिकेशन ऑफ प्लांट एटोनॉमी। अब प्लांट एटोनॉमी के बारे में बात किया। फिर उसके बाद सीड के बारे में बताया, क्या सीड के बारे में, और उसका क्या नाम दिए थे, दिस इज कॉल्ड वेबस्टर बायोलॉजी, वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी, समझ गए? इस बात को याद रखना। अब देखो अब बात करते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब वही बताया, मॉर्फो को अगर तोड़ो और लॉजिक तोड़ो। मॉर्फो को मतलब इंटर, और लॉजिक की बात करें तो स्टडी के बारे में करें। अब देखो कौन कौन सी चीज के अंदर हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉइंट पे देखो, यहाँ पे मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर विच में बी। अब कौन कौन से आएंगे, तो यहाँ पे वेजिटेटिव देखो, इस बात को भी याद रखना। अब वेजिटेटिव की बात करेंगे, इसके अंदर कौन कौन सा आएगा, आपका रूट आ जाएगा। रूट कौन सा है, अगर ये पेड़ दिख रहे हो तो हम लोग ने रूट के बारे में बात किया, तो रूट हो जाएगा। फिर रूट के बाद रूट, स्टेम और लीफ। हम वेजिटेटिव के अंदर कौन सी तीन चीज आ रहा है, आपका रूट आ रहा है। रूट मतलब उसकी जो जड़ें है वो, फिर स्टेम उसकी जो ये लंबी सी तना है ये, फिर लीफ उसकी पत्तियां के बारे में हम बात करेंगे। अब देखो रिप्रोडक्टिव क्या होगा, उसका फ्लावर होगा। रिप्रोडक्टिव क्यों, फ्लावर के अंदर एंड्रोशियम आ जाएगा, गाइनोशियम आ जाएगा, फिर एंथर आ जाएगा, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन पाया जाएगा, माइक्रोस्पोरेंजिया, फिर ये सब। फिर उसके अंदर क्या होता है, स्प्रेड होगा, वो जाके फैलेगा। क्यों, क्योंकि फ्लावर के अंदर ही सब कुछ आ रहा है, उसके अंदर उसके साथ ही क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। तो हम लोगों ने क्या बोला, रिप्रोडक्टिव की बात करेंगे, यहाँ पे आएगा फ्लावर। अब देखो
प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो यहाँ पे बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर प्रोडक्ट की बात करेंगे कौन सा होगा, फ्रूट और सीड। तो इस बात को याद रखना, ये जो फ्रूट होता है ना, ये जो फ्रूट और सीड, जो आपका सीड जो होता है वो ओव्यूल से बनता है, किससे, जो ओव्यूल होगा उससे सीड बन जाएगा, और जो ओवरी होता है उससे क्या बन जाएगा, फ्रूट। इस बात को याद रखना, यहाँ पे लिखना है जो सीड होती है उसको क्या बन जाएगा, ओवल से क्या सीड बन जाएगा, और जो ओवरी होता है क्या बन जाएगा, फ्रूट बन जाएगा। यहां तक समझ गए। अब देखो ये इस बात को याद रखना, ये अडेप्टेशन, अडेप्टेशन होता क्या, अडेप्टेशन ऑफ दिस ऑर्गेन्स। यहाँ पे देखो अब बात करते हैं अडेप्टेशन ऑफ दिस ऑर्गेन्स फ्रॉम द स्टोरेज। अब देखो ये मेन चीज यहाँ पे काम क्या है, अडेप्टेशन की बात क्या। अब देखो कोई कोई आप पेड़ पौधे देखोगे ना, कोई कोई अगर अपने एरिया में देखो कोई पेड़ पौधा, जैसा बहुत सारे पेड़ पौधे देखोगे, तो वहां पे क्या होता है, उन पेड़ पौधे के अंदर ना क्या होता है, अब मनी प्लांट देख लो, मनी प्लांट जो होती है वो क्लाइंबिंग करती है, मतलब आप देखो किसी घर के नीचे छोटा रहेगा, अब लगा दो घर के नीचे, थोड़ा घर के ऐसा ऐसा लटका दो, और धीरे धीरे आप देखोगे 2 महीने 3 महीने का 1-2 महीने के अंदर क्लाइंबिंग करेगा और पूरा चढ़ने लगेगा, घिरने लगेगा। तो समझ गए। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या, अडेप्टेशन ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म फॉर द स्टोरेज, क्लाइंबिंग, प्रोटेक्शन एक्सेट्रा आर ऑल्सो स्टडी अंडर द मॉर्फोलॉजी। हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे, किसके अंदर, मॉर्फोलॉजी के अंदर। देखो एडेप्टेशन की बात की, अगर कुछ कुछ ऐसे पेड़ पौधे वो स्टोरेज करते हैं, अगर स्टोरेज क्यों करेंगे, देखो अगर अगर ये पत्ती है तो अगर उसको स्टोरेज करना है तो यहाँ याद रखना कुछ मिनरल्स हो गया, अगर इसके अपना जो लीफ है, लीफ के साथ क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस हुआ तो पूरा जो मिनरल्स होगा तो पूरा इसके तना में पहुंचाएगा, फिर नीचे रूट में आएगा। तो अगर जब उसका पेट भर जाएगा, हाँ भैया एकदम संतुष्ट हो गए, तो क्या करेगा, स्टोर कर लेगा, क्या करेगा, स्टोर कर लेगा, वो बचा हुआ खाना बाद में वो अपना जो मिनरल्स होगा इस्तेमाल कर लेगा। तो हम लोग ने ये बोला। अब क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग की बात वही की है, अगर क्लाइंबिंग का मतलब किसी चीज पर चढ़ना, अगर देखोगे कोई अभी एग्जांपल लेते हैं मनी प्लांट के, ऐसे बहुत सारे, अब गांव में तिरुइया उरुइया जानते रहोगे, तिरुइया होगा, निनुआ होगा, तो क्या होता है ये क्लाइंबिंग करते हैं, लटके होते हैं क्लाइंबिंग करते हैं, तो यहाँ पे क्लाइंबिंग करने का भी काम आता है। अब कोई कोई प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है, कोई कोई पेड़ पौधों के अंदर देखो कांटा लगा होता है, जैसे बबूल का कांटा हो गया, फिर उसके बाद आपका फूल हो गया, फूल मतलब कमल का फूल, गुलाब का फूल हो गया, तो इसके अंदर क्या होता है, प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे क्या करता है, प्रोटेक्शन देने का काम करता है, और बहुत सारे ऐसे चीजें उसके अंदर पाए जाते हैं, जहां पे लिखे हम लोग एसेट्रा, स्टडी अंडर द मॉर्फोलॉजी। यहाँ तक समझ गया। हम लोग अभी बात करेंगे ये इसके बारे में, इस बात को याद रखना, स्टोरेज के बारे में भी बात करेंगे, क्लाइंबिंग के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद प्रोटेक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ तक समझ गए। अब देखो अब बात करते हैं, तीसरा बता दिए, तो यहाँ पे याद रखना हम लोगों ने कौन कौन सा देखा, साइंटिस्ट के नाम, पब्लिकेशन उन्होंने कब किया था। अब मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी की बात किया तो इसके अंदर हमारा ये आ गया था, कौन कौन सी चीज आया था ये हम लोग ने बात किया। अब देखो अब बात करते हैं ये आपके सामने एक पेड़ दिख रहा है, मतलब पेड़ पौधा खास एकदम बना है, एकदम इतना अच्छा तो नहीं बना है, फिर भी देखो अब समझते हैं। अब देखो अब नीचे बात करते हैं, अब नीचे की अगर पार्ट की हम बात करेंगे तो ये ग्राउंड, अगर देखो अगर समझो ये यहाँ पे अगर कोई भी पेड़ पौधा उगाते हो तो हम लोग ने यहाँ पे क्या लिया, ग्राउंड ले लिया। तो हम लोग ने ग्राउंड लेवल पे नीचे चेक किया तो उसके अंदर क्या थी, उसकी तना थी, उसके हम लोग क्या थे, उसके रूट थे। अब जो मेन रूट होती है ना, जो मेन रूट अगर नीचे आती है, जो एकदम मेन रूट अगर उसके नीचे आई है तो उसको बोलेंगे फर्स्ट, उसको बोलेंगे प्राइमरी रूट, उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी रूट। अब देखो समझो ये रूट है, अगर ये पेड़ है तो ये हम लोग ने क्या बोला, ये अंडरग्राउंड है, समझो ये पेड़ है, देखो ये देखो ये जो समझो ये पेड़ है, इसकी क्या है, रूट है। अब एग्जांपल ये पेड़ की रूट है, नीचे गई है। अब ये इस रूट से क्या निकलेगी अपना, इसके रूट से रूट निकलती है, बहुत सारे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी रूट निकलती है। तो यहाँ से एक प्राइमरी रूट निकलेगी, यहाँ से आजू बाजू में एक प्राइमरी रूट निकलेगी। अब वही प्राइमरी रूट से सेकेंडरी टर्शियरी रूट निकलेगी। तो प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट। तो देखो प्राइमरी रूट से क्या निकलेगी, सेकेंडरी, और सेकेंडरी से क्या निकलेगी अपनी टर्शियरी। तो यही बोले, अगर देखो ये जो बड़ी वाली मोटी धार है इसको हम लोगों ने प्राइमरी रूट बोला। अब प्राइमरी रूट से क्या निकला अपना, सेकेंडरी रूट, और सेकेंडरी रूट से एकदम पतली पतली छोटी छोटी उससे क्या निकलती है, टर्शरी रूट। यहां तक समझ गया। अब हम इन तीनों को मिला के, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी को मिला के क्या बोलेंगे, टैप रूट सिस्टम। यहां तक समझ गए, क्या बोलेंगे, टैप रूट सिस्टम। यहां तक समझिए। अब देखो अब इस बात को याद रखना, अगर यहाँ पे देखो पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक और नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक, इस बात को याद रखना। अगर ये इस बात को याद रखना, अगर नेगेटिवली अगर रूट जमीन के नीचे जा रहा है, अगर जितने भी रूट होते हैं जो जमीन के नीचे जाते हैं, एकदम जमीन के नीचे, तो उसको हम लोग ना नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक बोलेंगे। याद रखना, जो जमीन के नीचे जाएंगे उसको बोलेंगे हम लोग नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक। अब देखो
हम लोगों ने ग्राउंड लेवल पे बात किया, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया था ग्राउंड। अब ग्राउंड से जो अपना ये रूट हो रहा है, रूट नीचे जा रही है, रूट क्या कर रही है नीचे जा रही है, उसको हम लोग ने पहला बोल दिया प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी, उसको तीनों को मिला के क्या बोला था अपना टैप रूट सिस्टम, समझिए उसको क्या बोले थे टैप रूट सिस्टम। अब प्राइमरी रूट से क्या निकलेगी सेकेंडरी रूट, समझिए क्या निकलेगी सेकेंडरी रूट, और सेकेंडरी से क्या निकलेगी अपनी टर्शरी रूट, यहाँ तक समझ गए। अब जब जमीन के नीचे जा रही है उसको क्या बोले एकदम जमीन की एकदम खोद की जा रही है, तो वहां पे क्या बोलेंगे उसको हम लोग नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक, यहाँ तक समझ गए नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक, यहाँ तक समझे। अब देखो हम ऊपर वाले पार्ट की बात करेंगे, ऊपर वाले पार्ट अगर देखो ये अगर यहाँ पे देखो अगर इस चीज का निर्माण हो रहा है, अगर समझो यहाँ पे अगर ये वाला पार्ट है पूरा ये वाला पार्ट, अगर यहाँ से अपना यहाँ पे क्या निकला अपना स्टेम, आज जब स्टेम ऊपर से जा रहा है तो यहाँ से अब उसके ऊपर क्या बनेगा छोटी छोटी नोड बनती है, यहाँ पे क्या बोलते हैं छोटी छोटी नोड बन जाती, तो नोड उसके ऊपर क्या बनती है नोड बोलती है। अब जब ये नोड क्यों बनेगी देखो, अगर समझो अगर समझो ये अपनी समझो ये अपना ये स्टेम है, अगर हम लोग स्टेम लेते तो इसके ऊपर से दूसरा आ जाएगा, यहाँ पे दूसरा आ गया, फिर इसके बाद दूसरा आ जाएगा, फिर इसके बाद यही प्रक्रिया चलेगी। अब जो बीच में आ रहा है, अब जो ये वाला देखो ये वाला जो बीच में आ रहा है और इसके जो यहाँ पे ये वाला पार्ट पे आ रहा है, ये वाला पार्ट पे, तो हम लोग ने क्या बोल दिया इसको नोड बोल दिया, क्या बोल दिया नोड। अब जो ये नोड बोल दिया, अब देखो ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग ने नोड बोला, क्योंकि ये दोनों जो ज्वाइंट हो रहा है एक ज्वाइंट से दोनों ज्वाइंट पे, ये देखो ये वाला हम लोग ने क्या बोला, ये वाला जो पार्ट है ये इस वाले पार्ट को हम लोग ने क्या बोला नोड। अब ये दोनों यहाँ पे इस वाले पार्ट को तो यहाँ से एक यहाँ से समझो, यहाँ पे ये दूसरा आ जाएगा, फिर इसके बाद ऐसा ये बाद इसका, फिर इसके ऊपर क्या बन जाएगा फ्लावर आ जाएगा। तो हम लोग ने क्या बोला सेम यहीं पे देखो, अगर हम लोग ने क्या बोला यहाँ पे, तो यहाँ पे एक नोड बन गया तो उसके ऊपर एक फ्लावर आ गया। अब देखो ये नोड का काम क्या है, नोट पे जो होते ना यहाँ इस वाले नोट पे, तो यहाँ पे पत्तियां निकलती, क्या निकलती वहां पे एक पत्ती निकलेगी, और पत्ती का वहीं से क्या होता है निर्माण होता है, याद रखना। अब पूछेगा अगर जो अपना स्टेम है, स्टेम के अंदर क्या होता है एक एक नोड होती है, नोड से वहां पे क्या निकलेगी पत्ती निकलेगी। अब याद रखना हमेशा नोड से पत्ती निकलती। अब जो ये नोड का जो डिस्टेंस होता है, ये समझो ये जो नोड का दो नोड यहाँ से कनेक्ट हो रहे हैं, समझ गए, ये पहला नोड और ये पहला नोड, अब समझो ये दूसरा नोड। अब जो ये दूसरा नोड कनेक्ट हो रहे हैं इन दोनों के बीच में क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग इन दोनों के बीच में जो जगह बनती है, समझो ये वाली जो जगह बनेगी यहाँ से ये अगर ये समझो पहला दूसरा, अब जो ये वाला अगर यहाँ पे जो जगह बनेगी इसको हम लोग क्या बोलेंगे इंटरनोड, क्या बोलेंगे उसको इंटरनोड, बीच में है ना, तो हम लोग ने क्या बोलेंगे इसको इंटरनोड। अब जब नोड होती है तो नोड से क्या निकलता है अपना, इस बात को याद रखना, नोड से पत्ती का निर्माण होता है। अब जो बीच में ये वाला जो पार्ट आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे इंटरनोड, यहाँ तक हम समझ गए। अब देखो अब बात करेंगे इस पत्ती के बारे में। अब पत्ती का काम क्या होता है, देखो लीफ, देखो यहाँ पे लीफ क्या होता है, यहाँ पे ग्रो लेटरल, और यहाँ क्या करेगा लेटरल वन साइड ऑन ऑफ द स्टेमन एंड द ग्रो टिली। अब देखो यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ सीधा सीधा अगर बात करें ये लीफ का क्या काम होगा। अब जब लीफ का अगर निर्माण हो रहा है कोई भी पेड़, अबे समझो कोई पेड़ पौधा हो रहा है, अगर देखो अगर सूरज की जब जहां रोशनी गिरेगी, सूरज की जो रोशनी आती है रेस आती है, तो पेड़ पौधा क्या करेगा उसी उसी जगह पे क्या करता है ग्रो होना चालू करेगा, मतलब उसी डायरेक्शन में क्या करता है ग्रो होना है। तो जब पत्तियां भी आएगी तो क्या होगा ग्रो होगा, लेटरली ग्रो होगा ऑन द साइड ऑफ द स्टेम, जो स्टेम के साइड पे क्या होगा ग्रो करेगा। जैसा कि अब समझो हम पूरी हरी भरी अभी हरा कलर का कपड़ा पहने, तो यहाँ पे समझो यहाँ पे हमारा क्या होगा नोड आ गया, फिर यहाँ पे दूसरा नोड, फिर यहाँ पे तीसरा नोड, यहाँ पे चौथा नोड। अब जो ये नोड होगा तो नोड से क्या निकलेगा अपनी पत्ती निकलेगी, और जो बीच में ये जगह बनेगी उसको क्या बोलोगे इंटरनोड। अब जो पत्ती होगी, पत्ती किससे ग्रो करेगी लेटरल ग्रो होगी, तो देखो ग्रो इन लेटरल ऑन साइड ऑफ द स्टेम, यहाँ तक समझे। अब देखो यहाँ तक समझ के पूरा। अब देखो ये जो लाल कलर का है हम लोग ने नोड, अब नोड के ऊपर की बात करेंगे, नोड की छोटी छोटी लाल कलर की, वहां पे क्या बोलते हैं एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड, एक्सिलरी बड क्या होता है, देखो एक्सिलरी बड एट प्रेजेंट एट द लीफ ऑफ द गिव राइज टू द ब्रांचेस। अब इस बात को याद रखना, जो एक्सिलरी बड है नोड हो गया, नोड से क्या निकली पत्ती निकली। अब पत्ती कहां पे ग्रो होगी, हम लोग ने बोला लेटरली ग्रो हो रही है, यहाँ पे बोला लेटरली ग्रो हो रही है ऑन द साइड। अब पत्ती, अब हम लोग नोड बोला, नोड के पास पत्ती बोला, पत्ती के ऊपर थोड़ा सा होगा एक छोटी सी पॉइंट होती है उसको क्या बोलते हैं एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड का काम क्या है, तो यहाँ पे देखो एक्सिलरी बड प्रेजेंट एट द एक्सिल ऑफ द लीफ गिव राइज टू द ब्रांच। अब देखो ब्रांच याद रखना, कोई ब्रांच क्यों निकलेगा, एक्सिलरी बड से क्या होती है ब्रांचेस निकलती, समझ गए। एक ब्रांच समझो यहाँ पे, तो इसकी ब्रांच यहाँ से निकल जाएगी, 2 3 4 5 6 7 ऐसे ब्रांच निकलती है। अब ब्रांच कैसा निकलेगी, अब समझो कोई बैंक है, आप समझो कोई भी बैंक ले, एसबीआई बैंक हो गया, इंडियन बैंक हो गया, फिर उसके बाद समरा मिंटल बैंक हो गया, ऐसे बहुत सारे बैंक होते हैं, इंडियन बैंक आप देखोगे
उसका जो मेन आरबीआई, जो आरबीआई देखो, आरबीआई क्या है अपना, आरबीआई क्या करता है, पैसा छापता है, पैसा फुल, ये नहीं कि एकदम पैसा छाप के हिंदुस्तान की गरीबी मिटा दे। एक देश ने ऐसा किया था, तो ऐसा कोई देश था, तो उन्होंने पैसा एकदम छाप दिया, इतना छापा था ना, सोचा था वो गरीबी मिटा दे, लेकिन पैसा जब छापा ना, गरीबी तो नहीं मिटी, और उल्टा और ये बढ़ गया, भाव आसमान छू दिया था, पैसा उनको गड्डी गड्डी सब बांध के बेच रहे थे रोड पे। सोचो ये मतलब पैसा छापने से गरीबी नहीं मिटेगी, वो इस बात को याद रखना। तो हम लोगों ने क्या बोला, वहां पे क्या बन जाएगी, शाखाएं बन जाती, ब्रांचेस बन जाती है, जैसा एक हेड ब्रांच यहाँ पे समझो, मेन बैंक है, बैंक का छोटी छोटी आप देखोगे ब्रांचेस बन जाएगी। तो हम लोगों ने क्या बोला, यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड इज प्रेजेंट इन द एक्सेल टू ऑफर लीफ गिव राइज टू द ब्रांच। ये क्या करेगी, राइजिंग करेगा, मतलब राइज करेगा, किसका, ब्रांच का एक राइजिंग, राइज करता है किस पे, एक्सिलरी बर्ड क्या करेगा, ब्रांच का एक राइज ही करेगा, वो ब्रांच को 1 से 2 3 से 3 4 5 6 से ब्रांच को बढ़ाएगा। यहाँ तक समझ गए। अब देखो हम लोगों ने नोट बात किया, लीफ बात कर लिया, फिर इसके बाद इंटर नोट बात कर लिया और एक्सिलरी बर्ड। अब उसके ऊपर थोड़ा सा चलते, अब देखो अब बात करते हैं स्टेम की। ये देखो स्टेम की बात करेंगे, यहाँ पे स्टेम, ये देखो ईयरली स्टेम इसे ग्रीन, ईयरली स्टेम इसे ग्रीन एंड लेट स्टेम इसे डार्क ब्राउन। अब देखो जो स्टेम होती है, अब समझिए एकदम, हम अगर अगर कोई भी बिया उठा के, मतलब कोई भी बीज या कोई भी सीड लेते, कोई भी सीड समझिए, अभी एक आम लगाते, अब एक आम के अगर हम लोग बोने बोने जाएंगे, अभी समझो, अभी आपको कैसे दिखाएं, रुको दिखाते हैं कुछ। देखो ये पौधा लेके आए, देखो अब देखो इसकी बात करेंगे, हम लोगों ने क्या बोला, अगर देखो यहाँ पे स्टेम बोला, अगर ये देखो ये पौधा है, अगर हम लोगों ने इसकी स्टेम की बात की, ये वाली स्टेम होगी, तो हम लोगों ने बोला स्टेम इज अर्ली स्टेम, नहीं देखो यहाँ पे जो अर्ली पार्ट होगा, ये क्या है अपना अर्ली पार्ट है, एकदम नया नया पार्ट है, तो इसकी जो अर्ली पार्ट होती है, हम लोगों ने क्या बोला, ग्रीन कलर की, क्या बोला, ग्रीन कलर की। अगर यही पौधा एकदम बड़ा हो जाएगा, एकदम विशाल घना हो जाएगा, तो यहाँ पे जब लेट हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्राउन। तो कौन सी कलर लेगी, डार्क ब्राउन ले लेगी, इस बात को याद रखना। ये जो अपना पौधा है, तो ये जो अर्ली स्टेज में, मतलब एकदम शिशु है, एकदम मतलब छोटा है एकदम, तो ये किसमें, एकदम ग्रीन और हरे भरी में, इसको पानी मिला है, खाद मिला है, न्यूट्रिशन मिला है, तो अपने आप को क्या करेगा, बढ़ाएगा। जब बढ़ाते बढ़ाते तो यहाँ पे देखो ये हरी कलर की, जब अपने आप को एकदम अच्छे से बढ़ा लेगा, एकदम बड़ा हो जाएगा, तो इसकी जो स्टेम होती है एक में डार्क ब्राउन कलर में ये हो जाती, समझिए इसका निर्माण किसमें हो जाएगा, डार्क ब्राउन कलर में। यहाँ तक समझिए। अब देखो यहाँ पे देखो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक टुवर्ड्स द सन। अब देखो जब इसका ग्रो हो रहा है, अब देखो अब समझो ये पेड़ पौधा है, अगर ये इसका ग्रो होगा तो हमको क्या चाहिए, एक सूरज की किरण चाहिए, सूरज की रोशनी चाहिए। अगर अगर इस पौधे को अगर ग्रो करना है, अगर बढ़ना है, तो हमको क्या चाहिए, सूरज की रोशनी चाहिए। अब अगर नहीं रोशनी मिली तो क्या होगा, ग्रो नहीं होगा। क्यों, अगर सूरज की रोशनी का काम क्या होता है, जो उसका रेस पड़ते हैं पेड़ पौधे के ऊपर, समझिए ये लाइट लगा है, अब समझिए ये लाइट है, तो लाइट की जो रोशनी पड़ेगी तो समझिए सूरज का काम करेगा, तो इसके अंदर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। ये जो इसकी पत्तियां होती है, इसके जो जो पत्ती होती है, पत्ती का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस करना। तो यहाँ पे जो इसकी पत्ती होगी, ये पॉजिटिवली सन के ऊपर, सर के जो अपना सूरज होगा, ये उसके ऊपर मतलब अपोजिट जाएगा, मतलब समझ गए, नीचे नहीं जाएगा, उसके टूवर्ड्स, सॉरी इसके टूवर्ड्स जाएगा, सन के टूवर्ड्स जाएगा, उसके ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, उसको चाहिए फोटोसिंथेसिस, उसको बरोबर जब ये न्यूट्रिशन मिलेगा तो वहां पे ये जाके ग्रो होगा। अब एक उदाहरण के लिए समझिए, अगर समझिए यहाँ पे हम पूरा कवर कर देते हैं, अब ये जो पेड़ पौधा है, सूरज की रोशनी समझो यहाँ से गिर रही है, बाकी सब का अंधेरा एकदम काला काला है, तो इसको हम थोड़ा सा ऐसा लेटा देंगे, समझ गए। अगर इसको हम थोड़ा सा ऐसा लेटा देंगे, अब समझो सूरज की रोशनी यहाँ से सिर्फ आ रही है, सिर्फ इस जगह से, इसको हम थोड़ा सा लेटा देंगे ना, तो ये क्या होगा ना, इसी जगह से ग्रो करना चालू होगा, इसकी पत्तियां होगी इधर से बढ़ेगी, न्यूट्रिशन लेगी, और उसके अपोजिट ऐसा क्या होगी, ग्रो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा, मतलब मुड़ जाएगा, और यहाँ पे ऐसा ग्रो करना चालू कर जाएगी। यहाँ तक समझ गए। ये देखो ये पेड़ पौधा है, उसको रख देते हैं, यहाँ तक समझे। अब देखो अब हम लोग ने बात किया, देखो जो अर्ली स्टेज में होगा, मतलब जो शिशु है, मतलब नया नया हो रहा है अर्ली, तो होगा ग्रीन, और जो एकदम हो जाएगा तो एकदम आगे बढ़ जाएगा, तो उसको हम लोग डार्क ब्राउन कलर। अब देखो डार्क ब्राउन, उसको क्या बोलते हैं, खाल बोलते हैं, उसको कॉर कैम्बियम बोलेंगे, वस्कुलर कैम्बियम बोलेंगे, उसको क्या होती है, खाल, ये हो जाती है, खाल हो जाती है, समझ गए, पेड़ का आप खाल, उसको क्या बोलते हैं हिंदी अगर देखे तो चैली बोलते हैं। अब गाँव में देखे यूपी बिहार में तो चैली बोलते हैं, यूपी बिहार में मोस्टली चैली बोलते हैं। यहाँ तक समझिए। अब देखो इस पूरे पार्ट को समझे। अब बात करेंगे अब फूल के ऊपर। अब देखो यहाँ पे थोड़े से ऊपर जाते हैं, यहाँ पे छोटी सी, इसको फ्रूट सीड बोलते हैं। अब निर्माण तो होना ही है, क्या होगा, तो फ्रूट सीड से उसको क्या होगा, निर्माण होगा। तो यहीं पे देखो अब फ्लावर, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या बोले, उसको अपाइकल बड। तो फ्लावर के ऊपर होगा, इसको क्या बोलेंगे, अपाइकल बड। उसको क्या होता है, अपाइकल बड। तो यहाँ पे हम लोगों ने बोला था इसको एक्सिलरी बड बोला था, तो उसको अपाइकल बड क्या होती है, अपाइकल बड का मतलब होता है वहां से क्या हुआ, फूल का निर्माण हुआ, समझ गए, अपाइकल बड से क्या हुआ, फूल का निर्माण हुआ। अब इसको हम लोगों ने क्या बोलते हैं, फ्लावर।
अब देखो, आप कोई भी फ्लावर ले लो, समझ को, कोई भी फ्लावर ले लो, उसके अंदर आपको सेपल्स मिल जाएंगे, उसके अंदर पेटल्स मिल जाएंगे, उसके अंदर उसके बाद कार्पस मिल जाएंगे, फिर उसके बाद स्टाइल मिल जाएगा, स्टिग्मा मिल जाएगा। स्टिग्मा क्या होता है? जो पोलन ग्रेन गिरता है उसके अंदर क्या आता है? स्टिकी होता है, मतलब पोलन ग्रेन वहां पे गिरेगा, स्टाइल के अंदर जाएगा, स्टाइल से ओवरी में, ओवरी से क्या होगा? उसका फर्टिलाइजेशन चालू हो जाएगा। तो फ्लावर के अंदर ये क्या हो, अभी यहीं पे बोले थे, ये जो फ्लावर है, फ्लावर का काम क्या है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोटेक्शन, अभी वही बताते हैं, रिप्रोडक्टिव फ्लावर है। रिप्रोडक्टिव की अगर बात की, क्या है फ्लावर? रिप्रोडक्टिव का काम यही करेगा। इसके अंदर जितने भी फ्लावर होते हैं मोस्टली बाइसेक्सुअल होते हैं। क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल। यहाँ तक समझिए क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल। यहाँ तक पूरा समझिए। अब इस बात को याद रखना। अब देखो, यहाँ फ्लावर पहले बात किए हम लोगों ने, पहला क्या बोला? रूट के बारे में बात किए थे, फिर उसके बाद नोड के, इंटर नोड, फिर लीफ, लीफ के बाद हम लोगों ने फ्रूट, अपाइक एसिड और फ्लावर। यहाँ तक समझिए। फिर उसके बाद आए हम लोग ने एक्सिलरी बड। अब देखो, मेन क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। क्वेश्चन क्या बनेगा आपका? अगर देखो, अगर क्वेश्चन की बात करते, अगर कोई भी पेड़ है, अगर उसकी जो जड़ें है, जड़ें नीचे जा रही है, तो उसको हम लोग ने क्या बोलेंगे? नीचे। अगर उसकी जड़ है नीचे जा रही है, तो हम लोग ने उसको बोला नेगेटिव फोटोट्रॉफिक। अगर जो भी पार्ट ऊपर जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। अगर देखो, कोई भी व्यक्ति आसमान छू रहा है, एकदम अपने चलन सीमा पे एकदम फुल पावर मैन एकदम बन गया, एकदम अच्छे से, मतलब सक्सेसफुल हो गया, तो क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। और जो व्यक्ति अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव में जा रहा है। तो यहाँ पे रील पे लौंडिया का डांस देख रहा है, यही सब देख रहा है, इसको शेयर कर रहा है, ये लिंक शेयर कर रहा है, वो समझ गए? तो यहाँ पे वीडियो शेयर कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? नेगेटिवली। उसको क्या बोले? नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक। और जो ऊपर जा रहा है, तो उसको क्या बोल जाएंगे हम लोग? पॉजिटिवली। यहाँ तक समझ गए? अब देखो, इस बात को याद रखना है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला? अब देखो, जो रूट सिस्टम है, रूट सिस्टम डेवलप फ्रॉम द रेडिकल। अब देखो, रूट से याद रखना। यहाँ पे देखो, अब रूट की अगर बात करेंगे, आप देखो, यहाँ पे जो रूट है, ये हम लोग ने बोला रूट की सिस्टम। अब जो रूट सिस्टम है नीचे जा रही है, तो कहां से डेवलप हो गई? रेडिकल से डेवलप हो गई। याद रखना, रूट सिस्टम डेवलप फ्रॉम रेडिकल। कहां पे? अंडरग्राउंड। इस बात को याद रखना। अगर जो रूट होती है, जो रूट सिस्टम कहां से होगा? वो रेडिकल से होगा, अंडरग्राउंड होगा। अब देखो, अब जो अपोजिट, तो हम लोग ने यहाँ पे देखो, रूट कहां से होती है? अपोजिट। तो हम लोग ने इसको क्या बोला था? यहाँ पे हम लोग ने क्या बोला? नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक। तो यहाँ पे याद रखना, नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक। अब जो ऊपर वाला है, इसको हम लोग ने बोला था पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक। यहाँ तक समझ गए? जियोट्रॉपिक। अब देखो, अब बात करते हैं यहाँ पे शूट। शूट अगर ये बात करेंगे, शूट शूट सिस्टम डेवलप्ड फ्रॉम द पिम्यूल। देखो, पिम्यूल की बात करेंगे, जो यहाँ पे आते हैं ना रूट से, रूट सिस्टम फ्रॉम द रेडिकल। तो आर 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 है, तो देखो समझिए, यहाँ पे आर आर, गाली मत देना बबुआ, समझ गए? यहाँ पे आर 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 है, तो यहाँ पे नीचे आ जाए तो रूट। और जो शूट सिस्टम हो जाएगा, तो ये डेवलप कहाँ पे होगा? पिम्यूल से। याद रखना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिम्यूल। अबाउट द ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर डेवलप करता है, ये ग्राउंड के नीचे। समझ गए? यहाँ तक इसका पूरा नोट बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बताते हैं। अब बात करेंगे, देखो वो हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था। अब देखो, उसके बारे में अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, टाइप्स ऑफ रूट। उसके अंदर हम लोग ने बात किया था साइंटिस्ट के बारे में, बात किया था। उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे पेड़ बनाए थे, पेड़ का स्ट्रक्चर देखा था, नोड, फिर नोड बोले थे, एंटी नोड क्या, इंटर नोड क्या होता है, फिर उसके बाद एक्सियल क्या होता है, एक्सिलरी बड क्या होता है, उसके बारे में हम लोग ने बात किया था। फ्लावर। अब देखो, अब बात करेंगे टाइप ऑफ रूट। रूट का मतलब देखो, रूट मतलब यहाँ पे देखो, हम लोग बात करें जड़ के बारे में। देखो, बहुत सारे जड़ के प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार अगर हम लोग बात करेंगे, तो हम लोग ने पहला की बात किया, इसको बोलेंगे टैप रूट। अब टैप रूट होता क्या है? मतलब टैप रूट के सिस्टम समझते हैं। देखो, हमने क्या बोला? अगर एक रूट का निर्माण हो रहा है, रूट जमीन के नीचे जा रही है, तो जब जमीन के नीचे जा रही है, इसकी रूट क्या होती है? जमीन के नीचे जा रही है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? टैप रूट। अब जो टैप रूट है, तो उसके अंदर, रूट के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी जो रूट है, तो देखो, अब यही दिखा रहे थे पेड़ के बारे में, यही बार बार बता रहे, यही हम लोग बार बार बता रहे। ये समझिए, पौधा है, समय बहुत अभी यहाँ पे मिट्टी उट्टी उठता रहता है ना, यहाँ कंस्ट्रक्शन का साइड चालू है, धूल मिट्टी बहुत ज्यादा आ जाती है। तो देखो, अगर ये पेड़ पौधे की बात करें, ये पौधा है, अब जो इसकी रूट गई है जमीन के नीचे, तो ये कौन सी रूट है? इसके अंदर दो, पहला होगा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। जो प्राइमरी रूट है, तो यही बात की, देखो जो प्राइमरी रूट है, ये डायरेक्टली इलोंगेट टू द रेडियल। अभी देखो, रूट का, देखो रूट हम लोग ने बोला, जो रूट का निर्माण कहां से होता है? रेडियल से। याद रखना, आर 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 आर, समझे? तो समझ गए? तो यहाँ पे जो आपने एक्स का नाम लेते हो, तो वही है आर आर से। याद रखना, जो आर आर आर, तो यहाँ पे देखा, जो आपका रूट है, तो आप लोग क्या बोलोगे? रूट कहां से अराइज हुई? रूट कहां से निर्माण हुआ? रेडियल से। रूट का कहां से हुआ? रेडियल से। तो यहाँ पे देखो, जो प्राइमरी रूट होगा, जो अब यहाँ पे आपको देखो, जो यहाँ पे आपका प्राइमरी रूट होगा, प्राइमरी रूट डायरेक्टली इलोंगेट टू द रेडियल। अब उसके बाद उसके अंदर आएगा सेकेंडरी और टर्शरी। जो सेकेंडरी रूट है, उसको क्या बोलते हैं? रेडियल रूट्स। देखो क्या बोलते हैं? रेडियल रूट्स। अब देखो, जब उसको हम लोगों ने क्या बोला? रेडियल रूट्स। अब देखो, यहाँ पे बात करेंगे,
जो प्राइमरी रूट थे, यहाँ पे हम लोग ने एक पेड़ देखा, उसके अंदर टैप रूट बोले, टैप रूट का क्या हुआ, रूट नीचे गई, तो उसके अंदर प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी, जो प्राइमरी रूट था इसको क्या है, डायरेक्टली इलोंगेटेड है, तो डायरेक्टली मतलब रेडियल से क्या हुआ, रेडियल से वो निर्माण हुआ है, लेकिन उसके अंदर सेकेंडरी और टर्शरी बनी, उसको हम लोग बोल दिया रेडियल रूट्स। अब देखो यहाँ पे प्राइमरी रूट्स एंड द प्राइमरी रूट एंड द ऑल इट्स ब्रांचेस कंसिस्ट ऑफ द टैप रूट। यहाँ पे देखो उसका हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यहाँ पे देखो ब्रांचेस क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे जितने भी है ना उसके अंदर ब्रांचेस बन जाएंगे, सेकेंडरी टर्शरी से अपना सेकेंडरी और टर्शरी, वहां पे क्या होगा, ब्रांचेस कंसिस्ट ऑफ द टैप रूट। यहाँ तक समझ गए। अब देखो इसके एग्जांपल, इसके अगर एग्जांपल की बात करें, सबसे जगह इसके अंदर बोलेंगे डाइकोट। यहाँ पे मोस्ट इन डाइकोट, डाइकोट कौन सा होगा आपका, मस्टर्ड, मतलब मस्टर्ड मतलब ये जो सरसों होता है ना, सरसों की जो सरसों होता है, जो सरसों का पेड़ होता है, उसके अंदर कौन सा पाया जाएगा, टैप रूट। याद रखना एग्जाम्पल सबसे मेन है, यही पूछा है कि टैप रूट किसके अंदर पाया जाएगा, तो सरसों के अंदर क्या होता है, टैप रूट पाया जाता है। यहां तक समझिए, याद रखना। अब टैप रूट क्या होता है ये, अब यहां तक समझिए, इसको क्या बोलते हैं, टैप रूट। अब देखो अब बात करते हैं सेकंड, ये इसको क्या बोलते हैं, फाइबरस रूट। फाइबरस रूट क्या मतलब, देखो अब फाइबर, अब समझ गए, फाइबर का मतलब समझ गए, एक गुच्छा है, यहाँ पे देखो क्या है, गुच्छा। फाइबर का मतलब अभी देखो उदाहरण के समझते, ये जो हमारा बाल है, ये तो क्या यहाँ पे फाइबरस देख रहे हो, एकदम गुच्छे गुच्छे टाइप दिख रहे हो, तो हम लोग ने फाइबर्स। अब देखो यहाँ पे पहला है, यहाँ पे पहला क्या रूट लिए, तो अगर कोई भी रूट का निर्माण होगा तो पहला इसका बनना पड़ेगा प्राइमरी, यहाँ पे पहला क्या बनना, प्राइमरी रूट बनना पड़ेगा, प्राइमरी रूट, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, पहला यहाँ पे बनेगा प्राइमरी। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, ये क्या होता है, प्राइमरी होता है, ये पहला बन जाएगा, प्राइमरी रूट बनेगा। ये शॉर्ट लिव होता है, इसकी जो जीवन काल होती है ना बहुत कम होती है, बहुत कम समय तक जीता है, और उसके बाद इसमें क्या होता है, जब कम समय तक जिएगा, फिर जब कम समय जब इसका कंप्लीट हो जाएगा ना, तो ये रिप्लेस कर लेगा, किसमें रिप्लेस करेगा, ये आपका लार्ज नंबर ऑफ फाइब्रस रूट में। अब लार्ज नंबर ऑफ फाइब्रस रूट के अंदर क्या हो जाएगा, ये निर्माण हो जाएगा। अब हम लोग ने बात किया, देखो अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द सिस्टम। भी याद रखना, कोई भी अगर रूट है उसको पहला प्राइमरी रूट बनना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये कन्वर्ट किस में होगा, अपने आप को रिप्लेस करेगा फाइब्रस रूट के अंदर। अब फाइब्रस रूट है वो यहाँ पे देखो कहां पे होगा, लार्ज नंबर ऑफ द फाइब्रस रूट। ये एक नहीं, एक दो तीन ऐसा नहीं, ये लार्ज नंबर में पाया जाएगा, क्या होगा, लार्ज नंबर में। अब इसका एग्जाम्पल बात करेंगे, इसका उदाहरण, इसका क्या कुछ एग्जाम्पल इन मोशन मोनोकॉट्स। मोनोकॉट्स का मतलब होता है आपका गेहूं, मतलब वीट। वीट के अंदर क्या पाया जाएगा, ये गुच्छे। देखो अगर देखो गांव में जब आपका गेहूं लगा रहता है, अब जब गेहूं को अगर ऐसा निकाल के देखोगे, जिंदा मत निकालना, देखो जब गेहूं की कटाई हो जाती है ना, जब उसका गेहूं की कटाई हो जाएगी, जब उसको निकाल के देखो ना, उसके अंदर गुच्छा जैसा पाया जाएगा, एकदम क्या हो, फाइबर के जैसा पाया जाएगा। उसकी जो रूट होती है ना, एकदम फाइबर, मतलब एक गुच्छा के ले रहेगा, उसके अंदर फाइबर होता है। तो हम लोग क्या बोला, यहाँ पे वीट बोल दिया, तो इसके एग्जांपल बात करना, मोस्ट इन द मोनोकॉट्स में पाया जाएगा। समझ गया, फाइबर रूट्स किस में पाएगा, मोनोकॉट्स में। एग्जांपल पूछेगा तो किसे याद रखना, इसका हम लोग वीट बोल देना। अब बोलेगा टैप रूट, टैप रूट किसके अंदर पाया जाएगा, तो याद रखना सरसों के अंदर। एग्जांपल क्या होगा, मस्टर्ड। यहाँ समझ गए, उसको बोलेंगे डाइकोट, इसको बोलेंगे मोनोकॉट। यहाँ तक समझ गए। अब देखो यहां तक समझिए। अब देखो एडवांटेजेस, एडवांटेजेस यहाँ पे देखो, कोई भी वर्ड को तोड़ो, एडवांटेजेस मतलब ये एडवांस है भैया, अपने आप को क्या है, एडवांस बोलते हैं ना, बहुत लोग को देखे रहोगे, बहुत ओवर एडवांस हो जाते हैं। तो यहाँ पे एडवांस की बात करें, देखो इन सम प्लांट रूट अराइजेस फ्रॉम द पार्ट ऑफ द अनदर द रेडिकल। हमने की देखो अदर देन द रेडिकल, अदर देन द रेडिकल की बात क्यों की है, हम लोगों ने बोला अगर कोई भी रूट का निर्माण हो रहा है रेडिकल से हो रहा है, समझ गए, तो यहां से याद रखना रेडिकल से हो रहा है, तो हम लोगों ने क्या बोला, अगर रूट का निर्माण हो रहा है रेडिकल, आर से हम लोग बोला, आर से रूट, आर से रेडिकल, रूट से रेडिकल से निर्माण हो रहा है। तो और जो रूट से निर्माण ये क्या कर रहा है, एडवांटेजेस में क्या हो रहा है, इन सम प्लांट रूट अराइजेस फ्रॉम द पार्ट ऑफ द अनदर, वो किधर और से, रेडिकल की जगह से और जगह से निकल जा रहा है, समझ गए। अब देखो इसके एग्जाम्पल बात करें, ग्रास, मनियन ट्रीज एंड मॉन्स्टेरा। अब देखो ग्रास अगर बात करेंगे, इसकी जो रूट होती है ना, ग्रास की अगर रूट देखोगे, ये अनदर और दूसरी जगह से क्या होता है, अराइज हो जाता है। अब जो बनियान ट्री होता है, ये देखो अगर जो बनियान का ट्री देखोगे, उसकी जो तना होती है ना, एकदम यहाँ उल्टा आई रहती, मतलब ऊपर से नीचे आई रहती। अब जो रूट होता है नीचे से नीचे ही जाती है, अगर रूट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी रूट होती है, जो रूट जड़े है उसकी नीचे जा रही है, तो ये क्या होता है, वो नीचे जा रही है, मतलब नीचे से अराइज हो रही है, नीचे ही जा रही है। और जो एडवांटेजेस के अंदर होती है, जो ये अपना बनियान ट्री देखोगे, इसका जो रूट होती है ना, वो ऊपर से नीचे आती है, समझिए ऊपर से नीचे। आप कभी कभी गांव में आप देखे रहोगे, जो इसकी जो तना होती है, जो इसकी रूट होती है, आप उसको पकड़ के झूला भी झूले रहोगे, मतलब कूदते भी रहोगे, झूला भी झूले रहोगे। आप देखो अब टार्जन, बहुत सारे टार्जन मूवी भी आई है, ये द जंगल बुक, यहाँ पे द जंगल बुक था, बघीरा, फिर उसके बाद कौन कौन सा था, बघीरा था, मोगली था, और एक का नाम याद नहीं आ रहा है, वो भालू क्या नाम था पता है, याद नहीं हमको। फिर यहाँ पे ये एग्जाम देखना, इसके क्या, बल्लू बल्लू,
हाँ ठीक है, जो भी है, बल्लू नाम था उसका। ठीक है, अब देखो, अब बात करेंगे मॉन्स्टेरा। अब मॉन्स्टेरा की बात करें, ये भी एक ऐसी चीज होती है, उसकी जो रूट होती है ना, ये भी मॉन्स्टेरा के अंदर ये एडवांटेजेस, मतलब ये कहाँ से, उसके जगह, जैसे इसके हम लोगों ने बात किया बनल ट्री से ऊपर से आ रही थी, और जो उसकी तना होती वहां से ये अराइज होने लगता है, क्या, मॉन्स्टेरा के अंदर। याद रखना इसके एग्जाम्पल यहाँ पे, पहला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, मॉन्स्टेरा। एडवांटेजेस में बनल ट्री, ग्रास आ जाएगा, बनल ट्री आ जाएगा, और मॉन्स्टेरा आ जाएगा। यहाँ तक समझ गए, इस बात को याद रखना। एडवांटेजेस ये क्या होगा, एडवांस पूछ लिया तो रेडियल की जगह और जगह से अराइज होगा। कौन कौन सा एग्जांपल, आपका ग्रास हो जाएगा, बनल ट्री हो जाएगा, और मॉन्स्टेरा हो जाएगा। यहां तक समझ गए। अब देखो, यहां तक आप समझ गए। अब इसको बालेंगे, ये रूट की जगह इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, रीजन्स ऑफ रूट। समझ गए। हाँ, इस बात को याद रखना, ये सब टॉपिक में आ रहा है, तो यहाँ पे आप लिख ले रहे हैं सब टॉपिक, ये आपका सब टॉपिक है। ठीक है, ये भी आपका सब टॉपिक में ही है, एसपी सब टॉपिक, यहाँ एस टी लिखना, सब टॉपिक में आ रहा है। समझिए। अब देखो रीजन्स ऑफ रूट। अब देखो, अगर हम लोग एक रूट को देखते हैं, समझिए, अगर एक रूट को लेते हैं, अगर उस रूट को देखते हैं, तो यहाँ पे रूट को अगर हम लोग देखेंगे, तो सबसे पहले नीचे की बात करेंगे, जो अगर सबसे रूट की अगर नीचे की बात करें, अगर समझिए ये रूट है, अगर ये क्या है, रूट है, समझिए, अगर ये रूट है, रूट के अगर नीचे की देखेंगे, तो हम लोग ने क्या बोला, टैप रूट, यहाँ पे टैप रूट, फाइबरस रूट। ये अब ये जो हम लोग ने क्या बोला था, इसके अंदर ये जो अनदर पार्ट, अब यहाँ पे देखो, अगर ये रूट के अंदर देखेंगे, अब रूट को उठाए, रूट के अगर अंदर गए, तो हम लोग ने देखा वहां पर रूट अगर देखोगे ना, उसके अंदर कैप लगी रहती है, टोपी लगी रहती है, वहां पे क्या होती है, छोटी सी टोपी के जैसा होता है। अब वो टोपी क्यों लगी है, वो क्या करता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रूट कैप बोलेंगे उसको, रूट कैप, वो थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो उसकी आकृति होती है ना, जो उसका स्ट्रक्चर, जो संरचना है, वो थिम्बल लाइक होता है। और वो किस काम में आएगा, वहां पे बोलेंगे उसकी उसकी देखो, वो यहाँ पे क्या करेगा, प्रोटेक्ट, यहाँ पे प्रोटेक्ट सेल ऑफ द मेरिस्टेमेटिक जोन, क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, किसी करेगा, यहाँ पे हम लोगों ने बात किया, प्रोटेक्ट सेल ऑफ द मेरिस्टेमेटिक जोन, वो जोन से प्रोटेक्ट करेगा। समझ गए, जोन से क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। और दूसरी बात, यहाँ पे क्या करेगा, मेक रूट अवे टू थ्रू द सॉइल, यहाँ पे थ्रू द सॉइल, सॉइल से मतलब क्यों, यहाँ पे मिट्टी, अब ये मिट्टी को क्या करेगा ना, यहाँ पे अवे, उसके अंदर ये रूट क्या है, ये प्रोटेक्ट कर रहा है। पहली बात, प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर ये जमीन है, समझिए ये जमीन है, और ये समझिए ये अपनी जमीन है। अब जब यहाँ पे यही पौधा, बार बार एग्जांपल दिखाएंगे आपको, ये देखो ये है, अब इसकी जो रूट गई है, तो ये क्या करेगा, ये जो रूट है ना, इसकी जो रूट है, देखो इसकी नीचे भी देखोगे ना, ये सब रूट आ गई है, देखो ये सब क्या है, इसके नीचे देखो, यहाँ पे रूट आ गई है, तो इसके नीचे देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, रूट आ गई है। अब रूट क्यों आई है, इसके अंदर रूट कैप है, रूट कैप था अपना, ये क्या काम कर रहा है, उसको मदद कर रहा है, उसको नीचे एकदम, मतलब एकदम हचाक से क्या कर रहा है, एकदम नीचे जा रहा है, तो अवे कर रहा है। यहाँ पे देखो, मेक रूट अवे थ्रू द सॉइल, ये नीचे हुमुच के एकदम नीचे, इसको जितना जमीन से जाना रहता है वो जाना रहेगा, और जब जाएगा तो इसका मेन और क्या काम होगा, प्रोटेक्शन दे रहा है। और दूसरी बात, इसकी जो जड़ें होती है ना, जो इसके रूट है, एकदम कठोर हो जाती है। अगर समझिए आंधी तूफान आता है, तो ये अपने आप को क्या करेगा, बचाने का काम, मतलब एकदम सख्त हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ गए। तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे पहला बात की, प्रोटेक्ट रूट कैप क्या होगा, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होगा। दूसरा क्या काम करेगा, प्रोटेक्ट सेल ऑफ द मेरिस्टेम जोन, फिर मेक अ रूट अवे फ्रॉम द सॉइल, नीचे जमीन के अंदर जाता है। अब देखो, अब रूट कैप के अंदर ये वाला पार्ट को देखो, इसको क्या बोलते हैं, ये स्मॉल सेल, यहाँ पे होगा, ये स्मॉल सेल होता है, लार्ज न्यूक्लियस होता है, डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, थिन सेल वॉल होता है, फिर उसके बाद अबिडेंट प्लाज्मोमेटल, फिर यहाँ पे कनेक्शन। देखो, अब इस बात को याद रखना, ये जो होता है ना, इसकी वाली पार्ट, ये स्मॉल सेल होता है, छोटा सेल होगा। छोटी क्या होती है, इसमें छोटा सेल होता है, छोटी कोशिका होगी। अब इसके अंदर लार्ज न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। और दूसरा होगा डेंस प्रोटोप्लाज्म, इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म डेंस रहता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इसके अंदर क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म होगा। और थिन सेल वॉल होगा, थिन, थिक नहीं, थिन मतलब एकदम पतला सेल वॉल होगा। और पतला सेल वॉल मतलब इसकी जो होती है लेयर, मतलब परत होती है, सेल, यहाँ पे क्या है, सेल वॉल है, इसके क्या है, वॉल, एक दीवार होती है, तो थिन होती है एकदम पतली। प्रोटोप्लाज्मोडेमेटल और कनेक्शन, इसके क्या होता है, प्लाज्मोडेमेटल कनेक्शन होता है, यहाँ पे होता है डिवाइडिंग कंटिन्यूसली। अब ये क्या करता है, इस बात को याद रखना, अगर यहाँ पे सेल है, यहाँ पे देखो हम लोग ने क्या बोला, सेल भी है, न्यूक्लियस भी है, डेंस प्रोटोप्लाज्म है, तो ये क्या करेगा, डिवाइड कर दे रहेगा, क्या करेगा, अपने आप को डिवाइड कर दे रहेगा, तो ये ऊपर जाते रहेगा। और रूट कैप क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, मुझ के एकदम एकदम नीचे जा रहा है। अब जो रूट कैप है ये ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे डिवाइड कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, अपने आप को डिवाइड कर रहा है, और पेड़ को क्या कर रहा है, बढ़ने दे रहा है। समझ गए। तो इस बात को याद रखना। अब इसमें पूछता है यही है कि जो छोटा सा पार्ट है, स्मॉल सेल का जो पार्ट है, उसके अंदर क्या होगा, डेंस होगा, न्यूक्लियस होगा, डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा, थिन सेल वॉल होगा, उसकी वॉल होगी, थिन होगी, मोटी। तो यहाँ पे अबेंडेंट प्लाज्मोडेमेटल कनेक्शन, डिवाइडेड कंटिन्यूसली, ये क्या करेगा, कंटिन्यूसली अपने आप को डिवाइड करते रहेगा। यहाँ तक समझ गए। अब देखो,
अब बात करते हैं रूट हेयर। अब हेयर का मतलब समझ गया, बाल। अब जो रूट का जो बाल मतलब हेयर है, रूट हेयर से जो इसकी रूट है, तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या बोला, रूट हेयर देयर इज इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ अ रूट फॉर H2O एंड द मिनरल्स अब्सॉर्ब। जो ये रूट हेयर है, इसका सिर्फ एक ही काम है, ये क्या करेगा, अपने सरफेस एरिया को बढ़ाएगा। अब क्यों बढ़ाएगा, अगर समझिए, अगर देखो, अगर मनुष्य की समझ के, अगर यहाँ पे समझो मनुष्य, अगर 100 मतलब पूरे 100 मनुष्य है, यहाँ पे 100 लोग एकदम है। अब 100 लोग, यहाँ पे समझो 100 लोग है, अब वहां पे सिर्फ 50 रोटी है, समझ गए क्या होगा, 50 रोटी। अब 100 लोग को 50 रोटी मिल जाएगी, अगर एक एक देंगे तो 50 तो नहीं होगी, तो 100 मतलब 100 50 मतलब 100 तो नहीं जाएगी, तो सबको एक एक रोटी मिलेगा, मतलब टोटल हमारे पास 50 रोटी है, तो 50 लोग को ही मिलेगा, 50 लोग को नहीं मिलेगा, तो आधी आधी करके देंगे, तो आधी आधी में पेट नहीं भरेगा। तो हमको क्या करना है, अगर हमको करना क्या पड़ेगा, हमको दूर जाना पड़ेगा, कि अपने आप को खोजना पड़ेगा, कि हाँ मतलब खोजना पड़ेगा कि रोटी मिल जाए, मतलब फूड शेल्टर बोलते हैं ना, खाना पीना सब मिल जाए। तो हम लोग को क्या चाहिए, ये सब चीज की हमको जरूरत है। तो हम लोगों ने क्या बोला, तो यहाँ पे हम लोगों ने बोला रूट हेयर दे आर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट फॉर द ऑक्सीजन एंड द वाटर एंड मिनरल्स। हमको जरूरत होगी किसकी, देखो अब इस बात को याद रखना, जो रूट हेयर है अपने सरफेस एरिया को बढ़ा लेगा, किसके लिए बढ़ाएगा, अपने सरफेस एरिया को बढ़ाएगा। तो यहाँ पे उसको क्या चाहिए भैया, पानी, बोलते ना पानी 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 दे दीजिए, तो वहां पे पानी इसको चाहिए। अब जब इसको पानी मिलेगी तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, और उसको मिनरल चाहिए, मिनरल्स अब्सॉर्ब करेगा। जब तक इसको पानी और मिनरल्स मिलता रहेगा, जमीन के अंदर है पानी और मिनरल्स, इसको मिलता रहेगा, तब क्या करेगा, अपने सरफेस एरिया को क्या करेगा, बढ़ाएगा। अगर उसकी सरफेस एरिया क्या करेगा, बढ़ाएगा। अब सरफेस एरिया क्या करेगा, देखो अभी ये गमला देखो, अगर ये गमला है, अगर ये पौधा है, अगर इस पौधे को मैं निकाल के जमीन में गाड़ देता हूं, समझ गए, अगर इसको जितना बढ़ना था ये बढ़ चुका है, समझ गए, इसको पानी डेली दे रहे, इसका जो यहाँ पे देखो जो इसकी मिट्टी है, तो हल्की हल्की क्या है, मॉइस्ट है, तो ये क्या है, मॉइस्ट है, तो इसको डेली पानी दिया जा रहा है, डेली इसका ध्यान दिया जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, नॉर्मली इसका जो रूट है, नॉर्मली जो रूट है इसको वाटर भी मिल जा रहा है, ऑक्सीजन भी मिल रहा है और मिनरल्स भी मिल रहा है। तो अपने आप को क्या कर रहा है, सरफेस एरिया को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। अगर यही मैं खन के गाड़ के जमीन के अंदर गाड़ देता हूँ, तो उसको क्या होगा, जमीन पूरी मिल जाएगी, तो वहां पे अपने आप को वाटर भी मिल जाएगा, मिनरल्स भी मिल जाएगा, जो अपने आप को सरफेस एरिया को बढ़ाएगा, और ये खुद पेड़ क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए। तो यहाँ पे रूट हेयर का काम यही है, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ अ रूट फॉर द वाटर एंड द मिनरल्स अब्सॉर्ब। यहाँ पे ये चीज को मिलेगी, अपने सरफेस एरिया को बढ़ा लेगा, पानी और उसको मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी। यहाँ तक समझे। देखो अब इस रूट हेयर की बात करें, अब देखो ये वाला जो पार्ट बच गया है, इसको क्या बोलते हैं, सेल इलोंगेटेड जो होगा ना, ये बढ़ेगा, एंड द न्यू सेल वॉल डिपोजिट। अब देखो यहाँ पे सेल इलोंगेटेड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे वॉक्यूलेशन, यहाँ पे देखो वॉक्यूलेशन मतलब बढ़ेगा, और यहाँ पे क्या होगा, न्यू सेल वॉल और डिपोजिट। यहाँ पे जो नए सेल जो इसका बने हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, डिपोजिट हो जाएगा, इस जगह पे आके क्या होगा, डिपोजिट होने लगेगा। वही हम लोग बोल रहे हैं, यहाँ पे जब डिपोजिट हो रहा था, तो यही बोले, देखो ये वाला रूट क्या, यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, डिपोजिट हो रहा है, तो यहाँ पे डिवाइडिंग कंटिन्यूसली, तो यहाँ पे जाके डिपोजिट हो जाएगा, और सेल वॉल क्या होगा, इलोंगेटेड, मतलब अपने आप को बढ़ते रहेगा। यहाँ तक समझ गए। अब देखो, अब ये जो ये वाला छोटा सा पार्ट है, यहाँ पे रूट कैप का पार्ट है, यहाँ पे रीजन फॉर द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ये क्या है, रीजन फॉर द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होगा। यहाँ तक क्या होगा, रीजन फॉर द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अब देखो, अब ये वाला पार्ट देख लिया, अब ये वाला पार्ट को देखते हैं, ये वाला पार्ट को यहाँ से, तो इसको हम लोग बोलेंगे रीजन ऑफ इलोंगेशन। इलोंगेशन क्यों, अगर सेल का डिवाइड हो रहा है, अगर यहाँ पे इसका जो सेल है ये डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे रीजन ऑफ इलोंगेशन होगा। यहाँ तक समझे। अब देखो, अब पूरे रूट की बात करेंगे, यहाँ से ये वाले ऊपर वाले पार्ट के रूट हेयर का जो पार्ट है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे क्या होगा, रीजन ऑफ द मैच्यूरेशन। ये जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे क्या होगा, मैच्यूरेशन होगा, यहाँ पे सेल मैच्योर एंड द डिफरेंशिएशन। अब जो ये जो जितने भी इसके सेल बने हैं, अपने आप को क्या करेगा, मैच्योर कर लेगा, और यहाँ पे क्या करेगा, मैच्योर करने के बाद अपने आप को क्या करेगा, मैच्योर मतलब बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेगा। यहाँ पर तक समझिए। अब देखो रूट हेयर तक आपको बता दिया, रूट हेयर का काम क्या है, वाटर को ऑब्जॉर्व करना और मिनरल्स को क्या करेगा, ऑब्जॉर्व करेगा। अब देखो, अब रीजन ऑफ मैच्योरेशन की बात करेंगे, यहाँ पे सेल मैच्योर अपने आप को, और अपने आप को क्या करेगा, डिफरेंशिएट करेगा। यहाँ पे याद रखना, रीजन फॉर द मैच्योरेशन यही काम होगा। अब इसके नीचे की अगर बात करेंगे, यहाँ पे सेल वॉल डिपोजिशन एंड कंप्लीट प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन आल्सो डन। अब देखो यहाँ पे जो सेल है, यहाँ पे जो इसका सेल वॉल बना था, अपने आप को क्या करेगा, यहाँ पे याद रखना, जो सेल वॉल बना था ये अपने आप को डिपोजिशन कर लेगा। अब जब डिपोजिशन करेगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, कंप्लीट प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन, अपने आप को क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा। तो यहाँ पे इस बात को याद रखना, कंप्लीट मॉडिफाई कर लिया और डिपोजिशन कर लिया, फिर यहाँ पे ऑल्सो डन। ये सब पूरा प्रक्रिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे डन हो जाएगा। तो ये वाले पूरे पार्ट को अगर हम मिलाएंगे, तो ये वाला पूरा पार्ट क्यों, यहाँ पे डिस्टल पार्ट ऑफ द
प्रॉक्सिमल पार्ट, यहाँ पे डिस्टल पार्ट टू द प्रॉक्सिमल पार्ट। डिस्टल मतलब नीचे से पार्ट के लेके और ऊपर तक हम लोग ने ये सब चीज को देखा। तो यहाँ तक समझिए, डिस्टल पार्ट टू प्रॉक्सिमल पार्ट, यहाँ तक पूरा समझ गए। तो हम लोग ने सब टॉपिक के अंदर क्या देखा था, पहले हम लोगों ने फ्लावर के बारे में बात किया था, रूट कहाँ से उसका फ्लावर बनना है, एक्सियल बड कहाँ से बनना है, फिर नोड इंटर नोड कहाँ से बनना है, नोड कहाँ से बनना है, उसका बाद लीफ क्या हो रहा है, लीफ का काम क्या है, यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रूट। टाइप्स ऑफ रूट के अंदर क्या था, पहले टैप रूट आया था, फाइब्रस रूट आया था और एडवांटेजेस। टैप रूट का एग्जांपल हम लोगों ने देखा था मस्टर्ड, मतलब मस्टर्ड के अंदर कौन सा था आपका, उसको डाइकोट बोले थे मस्टर्ड। अब इसके अंदर हम लोग ने फिर उसके फाइब्रस रूट के अंदर देखे थे बीट। बीट बीट के अंदर कौन था, मोनोकॉट था। फिर एडवांटेजेस के अंदर तीन चीज देखे थे, पहला हम लोग ने देखा था ग्रास देखा था, बैनन ट्रीज देखा था और उसके बाद मॉन्स्टेरा देखा था। समझ गए। वो रेडियल से नहीं आ, जो उसका रेडियल हम लोग ने क्या बोला, रूट कहां से आया था, रेडियल से, लेकिन वो रेडियल से नहीं आ रहा था, वो किसी और जगह से, एडवांस जगह से वहां पे अराइज हो रहा था। यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग ने रीजन ऑफ द रूट, यहाँ पे हम लोग रीजन ऑफ रूट देखे, हम लोग ने रूट कैप देखा था, फिर यहाँ से जो छोटा सा सेल यहाँ पे लार्ज न्यूक्लियस था, फिर उसके बाद रूट हेयर देखा था, उसका क्या, रूट हेयर का काम क्या था, मिनरल्स को लेना और अपने आप को, मिनरल्स और वाटर को लेना, अपने आप को सरफेस एरिया क्या करेगा, बढ़ाएगा। समझ गए। अब यहाँ पे जो छोटा सा पार्ट था, यहाँ पे सेल इलोंगेटेड वर्कुलेशन हो रहा था, और यहाँ पे न्यू सेल क्या हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा था, और यहाँ पे पूरा अपने आप को क्या कर रहा था, इलोंगेट कर रहा था। अब ये वाला जो पार्ट था हम लोग ने बताया, यहाँ पे रीजन ऑफ इलोंगेशन बढ़ेगा। अब दूसरी बात, रीजन ऑफ मैचुरेशन होगा। अब मैचुरेशन हुआ तो सेल क्या होगा, मैच्योर हो जाएगा, अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेगा, डिफरेंशिएशन कर लेगा, समझे, डिफरेंशिएट कर लेगा। सेल वॉल होता है डिपॉजिट एंड कपलिंग प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन, अपने आप को क्या करेगा, मॉडिफाई कर लेगा। अब हम लोगों ने क्या किया, अगर ये जब मॉडिफाई किया तो यहाँ से पूरा से, तो हम लोग ने बोला ये डिस्टल पार्ट टू प्रॉक्सिमल पार्ट, यहाँ तक समझ गए। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, अब बात करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट होता क्या है, अगर बात करेंगे, अगर देखो अब वही बात करते हैं, अगर पेड़ पौधे दिखाए थे, उसका रूट, अभी हम लोग ने क्या बोला, जो उसकी रूट है, जो उसकी क्या है, रूट जड़े की बात करें, जो उसकी जड़ है, तो उसके अंदर क्या हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ। अब देखो कोई कोई ऐसी चीजें होती है जिसके अंदर मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन क्या, अपने आप को उसके अंदर क्या होता है, वो अपने आप को चेंज करने लगता है, उसके अंदर कुछ चेंजेस हो जाते हैं, और कौन कौन से चेंज हो गए हम लोग ये जानने वाले। अब देखो, अब बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट के, यहाँ पे सब टॉपिक, यहाँ पे देखो द मेन फंक्शन ऑफ द रूट, यहाँ पे जब चेंज हुए, यहाँ पे पहला देखो, ये सब टॉपिक, ये आपका ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा और ये चौथा। अब देखो हम लोग क्या बोला, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, इसके अंदर देखो ऑप्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब देखो यहाँ पे ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व का मतलब कुछ चीज को सोखेगा। अब जो रूट है, अगर देखो रूट को हम लोगों ने क्या किया, अगर कोई पेड़ पौधे के लिए, अगर समझिए हम लोगों ने अमरूद का पेड़ लिया, आम का पेड़ लिया, जो उसकी जड़ें होती है, तो उसकी जो उसके जड़ें होगी वो नीचे गई रहेगी, लेकिन उसका काम क्या रहेगा, रूट का, वो मिनरल्स ले लेगा, जैसे हमें अब पानी ले लेगा, उसको मिनरल्स ले लेगा, क्यों, क्योंकि उसको भी जीवन चाहिए ना, उसके जीने के लिए उसको भी क्या चाहिए, मतलब बोलते न्यूट्रिशन चाहिए, मतलब यहाँ पे वाटर चाहिए, मिनरल चाहिए। यहाँ पे एग्जैक्टली हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे वाटर उसको मिनरल्स की जरूरत है, क्योंकि वो जिंदा रह सके। और जो उसकी पत्तियां होती है, पत्तियां क्या काम करेगी, वहां पे पत्तियां की अगर बात करें, वो क्या फोटोसिंथेसिस करेंगे, वो क्या करेगी, जो मिनरल्स है जो उसका बचा रहेगा, वो क्या करेगी, स्टेम के अंदर ट्रांसपोर्ट करेगी, मतलब उसको क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट करके नीचे किसके अंदर पहुंचा देगी, रूट के अंदर, जो बचेगा, समझ गए, फिर वो स्टोर करके रख लेगी। तो पहला हम लोग ने क्या बोला, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, उसने जो नीचे जमीन के अंदर गई है, वाटर को भी ऑब्जॉर्व कर लेगी और मिनरल्स को भी क्या करेगी, ऑब्जॉर्व कर लेगी। अब देखो, अब बात करते हैं encouragement प्लांट टू सॉइल। अब देखो यहाँ पे एन एनकरेज प्लांट टू सॉइल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसको हम दूसरी लाइन बाद में समझाते हैं, पहले यहाँ पे देखो स्टोरेज, यहाँ पे स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड। अब यहाँ पे इसने क्या किया, अपने आप को वहां देखो, रूट जो अपना रूट है, तो अभी बात कर रहे थे, यहाँ पे क्या करेगा, स्टोर करेगा, स्टोरेज करेगा। अगर जो स्टोरेज का मतलब, अगर समझिए, अगर हम लोग ने पेड़ पौधे की बात की, अगर एक कोई भी एक पेड़ की लेते हैं, तो वहां पे जितने भी उसको ट्रांसपोर्ट, जितना भी उसको जरूरत रहेगा फूड की, तो वो अपने आप को क्या करेगा, इस्तेमाल कर लेगा। अब बाकी जो बचा रहेगा वो स्टेम के नीचे जाके किसके अंदर, रूट के अंदर जाके क्या हो जाएगी, स्टोर कर लेगी। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या बोला, रूट क्या करेगी, रूट स्टोर कर लेगी किसका, फूड का, और रिजर्व करके रख लेगी, फूड यहाँ पे स्टोरेज कर लेगी और रिजर्व करके रख लेगी। समझ गए। अब देखो, अब चौथा पॉइंट क्या होता है यहाँ पे, सिंथेसिस ऑफ द प्लांट हार्मोन्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट हार्मोन्स आर प्लांट ग्रोथ रेगुलेट। यहाँ पे पी, यहाँ पे देखो पीजीआर, पीजीआर यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ना, यहाँ पे पीजीआर। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं ये सिंथेसाइज ऑफ द प्लांट हार्मोन। हार्मोन्स क्या होता है, अगर देखो कोई भी प्लांट के अंदर हार्मोन्स आपने सुना रहेगा, ऑक्सिन, ऑक्सिन सुने रहेंगे, यहाँ पे लिख लेना ऑक्सिन, यहाँ पे आपका ऑक्सिन आएगा।
ठीक है। तो ये ऑक्सीजन, इसके अंदर क्या होता है, प्लांट के अंदर कुछ हार्मोन होते हैं। हार्मोन क्या करेंगे, ग्रोथ, देखो एक ग्रोथ हार्मोन होता है, बोलते हैं मनुष्य हो या पेड़ पौधे, उनके अंदर ग्रोथ हार्मोन पाया जाता है। तो प्लांट के अंदर भी क्या हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन पाया जा रहा है, जो क्या करेगा, बढ़ने के लिए मदद करेगा, और ऑक्सीजन भी मिलते हैं, और उसके अंदर बहुत सारे हार्मोन्स मिल जाए। तो यहाँ पे क्या करेगा, हार्मोन्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेट्स, वो क्या करेगा, रेगुलेट करने में मदद करेगा। यहाँ तक समझ गए। हम लोगों ने क्या बोला, एनकरेज प्लांट टू सॉइल। अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पे देखो, अब जब बात करेंगे इसकी, प्लांट और सॉइल की, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, व्हेन द रूट डिवाइड्स फ्रॉम द फंक्शन एंड डू समथिंग एल्स। अब देखो हम लोगों ने यहाँ पे बोला, अगर रूट है अपने आप को क्या किया, डिवाइड कर ली। अब जो यहाँ पे डिवाइड्स की, रूट ने क्या किया, डिवाइड किया। अब यहाँ पे अंडरलाइन करना, ये डिवाइड की फ्रॉम द फंक्शन एंड, उसने डिवाइड किया, जो उसका काम करना था उसने किया, लेकिन वो डिवाइड करके कुछ और करना चालू कर दी। तो यहाँ पे समथिंग एल्स, हम लोगों ने क्या बोला, समथिंग एल्स, दे आर द सेड टू बी अ मॉडिफाइड मॉडिफायर इन देयर शेप। अब देखो, जब हम लोगों ने क्या बोला, ये जो रूट है, रूट का काम क्या था, यहाँ पे हम लोगों ने बोला रूट का काम क्या था, मिनरल्स ऑब्जॉर्व कर लिया, फूड रिजर्व कर लिया, फिर उसके बाद स्टोरेज कर लिया, रूट ने स्टोरेज कर लिया, फूड रिजर्व कर लिया, और दूसरी बात क्या किया, सॉइल, और उसके अंदर जो उसको मिनरल्स की जरूरत थी, वाटर की जरूरत थी, उसने वो रख लिया। अब देखो उसका ये काम खत्म हुआ, लेकिन उसने और काम दूसरा चालू कर दिया, और उसको क्या बोला, when the root divides from this function and do something else, they are the said to be modified in their shape। अब देखो हम बात करेंगे शेप, स्ट्रक्चर और फंक्शन की। अब जब शेप की बात करेंगे, शेप के अंदर क्या हो जाएगा, स्टोरेज आएगा। अब देखो, अब यही बात की, स्टोरेज करेगा क्या, क्योंकि देखो रूट ने क्या किया, अपने आप को मॉडिफाई किया, बदल लिया। तो यहाँ पे स्टोरेज की बात की, तो यहाँ पे रूट गेट द स्वेलन टू द स्टोरेज फूड। यहाँ पे याद रखना, जो स्वेलन है ना, इसका मतलब होता है फूल जाना, क्या होता है, फूल जाएगा। अब जो रूट होगा वो क्या करेगा, जो उसकी रूट होगी वो फूल जाएगी, और फूलने के बाद क्या होगा, स्टोर फूड। अब इसकी बात करेंगे, अगर देखो, अगर पेड़ पौधे की अगर रूट की बात की, अगर वो फूल गया है, तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या बोलिए, सोलन टू द स्टोरेज फूड। अब जो फूला है, तो इसके अंदर क्या बोलेंगे, रूट के अंदर टैप रूट आएगा, और एडवांटेजेस, एडवांस यहाँ पे आ गए, एडवांटेज मतलब एडवांस हो गया। तो टैप रूट के अंदर एग्जांपल रख लेना। तो टैप रूट का एग्जांपल ये है आपका, टैप रूट का एग्जांपल आपका आएगा, अगर यहाँ पे, अगर ये देखो यहाँ पे स्टोरेज करेगा, स्टोर किसके अंदर, टैप रूट के अंदर आपका एग्जांपल आएगा कैरेट, और यहाँ टर्पिन आएगा, क्या आएगा, कैरेट और टर्पिन। अब देखो ये टैप रूट की, हम लोगों ने टैप रूट की बात की थी, टैप रूट का एग्जांपल क्या बोलते हैं, डाइकोट था। अब डाइकोट कौन सा था, मस्टर्ड था। तो मस्टर्ड क्या था, उसके अंदर रूट के अंदर बात की थी, प्राइमरी बना था, सेकेंडरी और टर्शरी बना था। प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट और टर्शरी रूट, और जो उसका रूट कैप था वो एकदम, जो रूट था उसका नीचे गया था, एकदम क्या हुआ था, नीचे हो गया था। तो हम लोगों ने क्या बोला, अगर रूट ने मॉडिफाई किया, उसने क्या किया, मॉडिफाई किया। अब मॉडिफाई किसके अंदर किया था, पहले क्या किया, शेप किया, उसके बाद स्ट्रक्चर किया, और उसके फंक्शन की बात की। जब शेप की बात की, तो हम लोग ने बात की स्टोरेज की। अब स्टोरेज की बात की, तो रूट, इसमें रूट क्या आ जाएगा, उसने क्या हुआ, सोलन हो गया, मतलब फूल गया। अब फूलने के बाद, जो फूलने के बाद उसने क्या किया, स्टोर फूड कर लिया। जब फूला तो स्टोर फूड किया। तो स्टोर फूड के अंदर दो चीज आएगा, स्टोरेज के अंदर दो चीज आएगा, आपका टैप रूट आएगा, और दूसरा एडवांटेजेस आएगा। अब टैप रूट के अंदर एग्जाम्पल कौन सा आएगा, कैरेट आएगा, और ये टर्पिन आएगा। अब पूछता है टैप रूट है क्या, अगर पूछेगा जो आपकी कैरेट है, तो कैरेट क्या है, एक रूट है। टर्पिन क्या है, रूट है, कौन सा रूट है, तो टैप रूट। यहाँ पे, यहाँ रूट क्या है, तो यहाँ पे बोल देना टर्पिन क्या है, टैप रूट के अंदर आता है। तो टर्पिन और कैरेट किसके अंदर आएगा, टैप रूट के अंदर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टैप रूट बोलेंगे। अब एडवांटेजेस की बात करेंगे, इसके अंदर आएगा स्वीट पोटैटो और एस्पेरेगस। अब देखो स्वीट पोटैटो की बात करेंगे, अब शकरकंदी खाए रहोगे, तो ये क्या है, एडवांटेजेस है। तो जो आपका स्वीट पोटैटो हो गया, शकरकंदी हो गया, और एस्पेरेगस, ये आपके दो चीज आ जाएंगे। तो ये आपका क्या है, एग्जांपल हो गया, ठीक है। एडवांटेजेस के अंदर स्वीट पोटैटो हो गया, और इसमें एस्पेरेगस आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर बात करेंगे, हम लोगों ने किसकी बात किया, स्टोरेज की। अब स्टोरेज हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की बात करेंगे। इसके अंदर यहाँ पे लिख लेना, ये सपोर्ट है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, सपोर्ट के बारे में बात की। हम लोग ने यहाँ पे क्या बोला, स्ट्रक्चर की बात की। शेप की बात की, शेप के अंदर क्या है, टैप रूट आया था, और एडवांटेजेस, टैप रूट के अंदर एग्जांपल याद रखना, आपका कैरेट आएगा और टर्पिन आएगा। एडवांटेजेस के अंदर एस्पेरेगस आएगा और स्वीट पोटैटो आएगा। यहाँ तक समझे। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर के मतलब बात करेंगे, यहाँ पे देखो इसके अंदर सपोर्ट, स्ट्रक्चर किसके अंदर, सपोर्ट के अंदर आएगा। सपोर्ट देखो, कोई कोई आप पेड़ पौधों को देखोगे, अब देखो घूमते रहोगे, तो उसके अंदर क्या होती है ना, उसकी जो रूट होती है, जड़ें होती है, क्या होती है, ऊपर से एडवांटेजेस, मतलब ऊपर से क्या होती है, लटकती रहती है। तो आप देखिए बर्गर का पेड़ हो गया, तो आप देखिए बेनियन ट्री हो गया, तो वहां पे क्या होती है, वो लटकती रहती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखे हैंगिंग रूट इन द बेनियन ट्री। अब देखो किसके हैंगिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लटक रहा है,
मतलब झूलते रहता है ना, तो एग्जाम्पल इसका प्रॉप रूट, यहाँ पे क्या आएगा, प्रॉप रूट, इस बात को याद रखना। अगर पूछे हैंगिंग, हैंगिंग का मतलब आएगा जो रूट होगा वहां पे क्या करेगा, हैंगिंग मतलब झूलता रहेगा। तो हम लोगों ने उसका एग्जाम्पल क्या बोला, बेनियन ट्री बोल दिया, और एग्जाम्पल उसको हम लोगों ने क्या बोला, बेनियन ट्री। और जब एग्जाम्पल की बात किया तो उसका आएगा प्रॉप रूट। यहाँ तक समझे, ये किसके अंदर आएगा, ये सपोर्ट के लिए काम करता है, समझिए क्या करेगा, सपोर्ट के लिए काम करेगा। बेनियन ट्री के अंदर जो प्रॉप रूट होता है वो सिर्फ सपोर्ट के लिए काम करता है। आप देखो, अब बात करेंगे यहाँ पे स्लिटेड रूट। अब स्लिटेड रूट होता क्या, ये देखो यहाँ पे बात की स्लिटेड रूट, ये अराइजिंग फ्रॉम द लोअर नोड ऑफ द स्टेम। ये देखो हम लोगों ने क्या बोला, अगर ये यहाँ पे अगर हम लोगों ने कोई पेड़ पौधा लिया, तो यहाँ पे समझो अगर हम लोगों ने कोई पेड़ पौधा लिया। अब अगर हम लोगों ने डायग्राम के हिसाब से देखेंगे तो ये अपने ग्राउंड लेवल हो गया, ये ग्राउंड लेवल हो गया। इसके पास क्या बनेगा, नोड बनेंगे। यहाँ पे क्या बनना है, नोड बनना है, समझ लो नोड। तो नोड से क्या हो रहा है, अपनी पत्तियां निकल ली है, क्या हो रहा है, नोड से क्या हो रही है, पत्तियां निकल ली है। और जो नोड के बीच की ये दोनों की जगह हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंटर नोड। क्या बोलेंगे इसको, इंटर नोड। हम लोगों ने इसको बोल दिया इंटर नोड, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या बोला, यहाँ पे अराइजिंग फ्रॉम द लोअर नोड। अब जो यहाँ पे इसकी नीचे वाली जो पार्ट होगी ना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, लोअर नोड से यहाँ पे जो इसकी ये जो स्टेम होगी ना, ये इसको हम लोग ने क्या बोलते हैं, इंटरनोड। और ये इसकी हम लोग टोटल क्या बोलेंगे, इसको स्टेम बोलेंगे। जो ये स्टेम है, स्टेम के अंदर क्या होगा, यहाँ पे उसके नीचे वाले भाग में, ये देखो ये हम लोगों ने ये समझो हमारा पौधा है, तो पौधे के एकदम नीचे वाले भाग से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्टेम निकलेगा, अराइजिंग फ्रॉम द स्लिट रूट। यहाँ पे क्या होगा, एक छोटी सी रूट निकलेगी, तो वो क्या काम करेगी, वो सपोर्ट करने के लिए मदद करती है, क्या होगी यहाँ पे सपोर्ट। अब एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखो मैस आएगा और शुगर कैन आएगा। यहाँ पे हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया, देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या यही बताया, यहाँ पे हम लोगों ने शुगर कैन लिया। अब जब देखोगे शुगर कैन, अगर गन्ने की खेती करते रहोगे, गन्ने की खेती देखे रहोगे, या गन्ना जाके खेत में से उखाड़ना, अब जब देखोगे गन्ना को, तो यहाँ पे क्या होगा, उसके नीचे वाले भाग में एकदम नीचे, तो वहां पे देखोगे ना, उसको यहाँ पे रूट आए निकले रहते हैं, एकदम छोटे छोटे क्या होते हैं, रूट निकले रहते हैं। वो काम क्या करता है, रूट क्या काम करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लिट रूट। उसको क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे स्लिट रूट। उसको क्या बोलेंगे, इस बात को याद रखना, उसको स्लिट रूट बोलेंगे। वो कहाँ पे, यहाँ पे इस भाग को याद रखना। हम लोग ने ये वाला जो भाग था, ये वाला था, हम लोग ने क्या बोला, उसको नोड बोला। अब जो नोड के बीच वाला भाग, इसको हम लोग क्या बोला, इंटर नोड। और यहाँ पे लोअर नोड से क्या निकलेगा, याद रखना, लोअर नोड से हम लोगों ने क्या बोला, उसको स्लिट रूट निकलेगा। यहां तक समझ गए। इसको क्या करेगा, ये बैलेंस करने, यहाँ पे याद रखना, वो बैलेंस करता है, उसको क्या करता है, मदद करता है। वो भी क्या कर रहा है, यहाँ पे हम लोग ने स्लिट रूट, वो भी क्या कर रहा है, सपोर्ट करने के लिए मदद कर रहा है। अगर समझो ये वाला रूट नहीं रहता तो क्या करता, वो गिर जाता। अगर समझे, अगर हम लोग गन्ने की खेती, अगर एकदम उसको तेज से लात मारोगे, अगर गन्ने की खेती देखे रहे हो, गन्ने की अगर एकदम तेज से या फटाक से उसे नीचे से झुकाओगे, तो फटाक से टूट जाता है, खट्ट करके एक आवाज आती है। तो समझ गए। अब देखो, अब गन्ने की खेती देखोगे तो वहां पे नोट ऐसा खाचा खाचा, मतलब बोलते हैं ना, ब्लॉक रहता है, मतलब डब्बे के ऊपर डब्बा ऐसा देखे होगे, गन्ने की गन्ना देखे हो तो डब्बा, उसको ऐसा फटाक से तोड़ोगे, एकदम फटाक से झटके में तोड़ोगे तो क्या होता है, गन्ना टूट जाता है। अगर आराम से तोड़ोगे तो गन्ना वहां पे कैसा एकदम ढीला हो जाता है। तो वहीं पे अगर नीचे वाले नोट पे हम लोगों ने क्या बोला, एक यहाँ पे रूट निकलेगी, उसको हम लोगों ने स्लिट रूट बोला। और कहां से निकलती है, लोअर नोट से, एकदम नीचे वाले भाग से। यहाँ तक समझ गए। तो हम लोगों ने पहला क्या बोल दिया, पहला हम लोगों ने शेप के बारे में जान लिया, स्ट्रक्चर के बारे में। शेप के अंदर आपका आया था स्टोरेज। स्टोरेज कौन सा था आपका, एग्जांपल याद रखना इसके अंदर। स्टोरेज मतलब टैप रूट और एडवेंटिसेस। टैप के अंदर आया था अपना कैरेट, और इसके अंदर आया था आपका टर्पिन। यहाँ तक समझे। देखो अब हम लोग ने एडवेंटिसेस बता दी। एडवेंटिसेस के अंदर आ गया एस्पेरेगस और यहाँ पे स्वीट पोटैटो। यहाँ तक समझ गए। फिर स्ट्रक्चर की बात की, सपोर्ट मतलब उसको मदद कर रहा था, मतलब वहां पे क्या हो रहा था, उसकी मदद कर रहा था। कौन सा, हैंगिंग रूट इन द बैनन ट्री। जो रूट होती है वहां पे क्या हो रही थी, हैंगिंग कर रही थी, मतलब झूल रही थी। तो उसके अंदर हम लोग ने उसको बोला प्रॉप रूट। अब फिर उसके बाद करेंगे, यहाँ पे हम लोग ने स्लिट रूट बोला। स्लिट रूट का क्या, किसके अंदर पाया जाता है, मेज और शुगर कैन में। वो भी क्या काम कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था। समझ गए, उसको क्या करना, सपोर्ट कर रहा था, मदद कर रहा था। अब देखो, अब तीसरा यहाँ पे बात करेंगे रेस्पिरेशन। यहाँ पे देखो, इन प्लांट्स राइजोफोरा, देखो इन प्लांट्स राइजोफोरा द रूट ग्रो अपवर्ड नेगेटिवली जियोट्रॉफिक which are the called nematophores and helps to get a O2 from the respiration। इस बात को हम लोगों ने क्या समझा, ये देखो यहाँ पे ना, ये इस बात को याद रखना, हम लोगों ने रेस्पिरेशन की बात की। एक पेड़ है जिसका नाम है राइजोफोरा। जो राइजोफोरा है ना, वो क्या करता है, देखो अगर समझो ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे समझो ये ग्राउंड लेवल, ये समझो हम लोगों ने क्या बोला, ग्राउंड लेवल। तो ये ना अगर हम लोगों ने ग्राउंड लेवल है, ये इसकी बात की, ये क्या काम करेगा, ये है ना नीचे नहीं ग्रो करेगा, ये क्या करेगा, धीरे धीरे ऊपर आने लगेगा। क्या करेगा, धीरे धीरे क्या करेगा, ऊपर आएगा, ग्राउंड से ऊपर आने लगेगा। अब ग्राउंड से ऊपर क्यों आ रहा है, अभी हम लोग ने बात किया, यहाँ पे हम लोग ने क्या बोला, अ प्लांट राइजोफोरा द
यहाँ पे राइजोफोरा रूट्स ग्रो, ये क्या है, रूट है, लेकिन वो अपवर्ड आ रहा है, नेगेटिवली जियोट्रॉफिक, विच इज कॉल्ड द nematospores and helps to get O2 and for the respiration। अगर ये ऊपर आ रहा है, ये वाला जो रूट है, हम लोगों ने इसको राइजोफोरा, ये क्या कर रहा है, ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, कोशिश नहीं कर रहा है, पूरा आ चुका है। क्यों आया है, उसको जरूरत किसकी, ऑक्सीजन की जरूरत है। हम लोगों ने क्या बोला, ये राइजोफोरा जो है, इसको हम लोग क्या निमेटो निमेटोपोर्स बोले। अब जो ये निमेटोपोर्स है, इसको क्या चाहिए, मदद चाहिए, किसकी, ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन की जरूरत है, तो अपवर्ड ग्रो करेगा। तो हम लोग ने अपवर्ड से ग्रो करने लगा, क्या है, रूट के ग्राउंड के ऊपर आने लगा, तो हम लोग ने इसको क्या बोल दिया, नेगेटिवली जियोट्रॉफिक। किसके लिए ग्रोथ किया, रेस्पिरेशन के लिए, इसको रेस्पिरेशन की जरूरत थी, तब जाके ग्रो करना चालू किया। और इसकी किस चीज की, यहाँ पे उसकी जरूरत किसकी थी, ऑक्सीजन की थी। यहाँ तक समझे, किसकी जरूरत थी, ऑक्सीजन की, तब जाके उसने क्या किया, ग्रो करना चालू किया। यहाँ तक समझे। बात करेंगे यहाँ पे इसके, यहाँ पे हम लोग ने इसको याद रखना, swampy marshy areas it's difficult to get ऑक्सीजन फ्रॉम अ सॉइल, निमेटोस्पोर्स एंड कम्स। अब इस बात को याद रखना, सॉम्पी, और देखो हम लोग ने सॉम्पी और मार्शी एरिया, जहां पे दलदल होता है, अब जहां पे मार्शी, जहां पे एकदम गिल्ला बोलते हैं ना, दलदल, वहां पे गीली जगह होती है, तो वहां पे किस चीज का ग्रो होगा। अब बात करें किस चीज का ग्रो होगा, तो वहां पे डिफिकल्ट होता है, ऑक्सीजन पहुंचना उसको डिफिकल्ट होगा। अगर जब सॉम्पी एरिया है, तो हम लोग ने क्या बोला, वहां पे उसको डिफिकल्टीज होगी ऑक्सीजन को पहुंचने में, टू द फ्रॉम द सॉइल। अब देखो उसकी ऑक्सीजन की जरूरत है, जब ऑक्सीजन की जरूरत है, तो अराइज ग्राउंड लेवल से क्या होगा, ऊपर आने की कोशिश करेगा, तो हमने उसको बोला नेगेटिवली जियोट्रॉफिक बोल दिया। जब नेगेटिवली जियोट्रॉफिक बोला, तो कौन सा है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, निमेटोस्पोर्स। यहाँ पे क्या बोला, निमेटोस्पोर्स, समझ गए। यहाँ पे निमेटोस्पोर्स ये क्या करता है, अपने ग्राउंड से ऊपर आने की, मतलब ऊपर ग्रो करने लगता है, तो हम लोगों ने उसको बोल दिया नेगेटिवली जियोट्रॉफिक, समझ गए। यहाँ पे अब कौन सा होता है, राइजोफोरा, समझ गए, इस बात को याद रखना, राइजोफोरा, उसकी जरूरत क्या होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब ऑक्सीजन की जरूरत है, तो वहां पे जगह क्या है, सौंपी है और मार्शी है। जब सौंपी और मार्शी एरिया है, तो वहां पे डिफिकल्टीज होगी। अगर समझ गए, अगर कोई पेड़ पौधा ले लिए, अगर समझिए एक कोई भी आम, समझिए आम की गुठली ले लेते, अब आम की गुठली ले ली, अब हमको उगाना है, तो हम क्या दलदल में जाके उसको गाड़ देंगे कि वहां पे ग्रो नहीं होगा, क्योंकि वहां पे दलदल रहेगा, दूसरी बात, और उसको बरोबर से जो मिनरल्स भी नहीं मिलेगा, वहां की मिट्टी उपजाऊ है, किसी चीज की वहां पे जरूरत, मतलब उपजाऊ ही नहीं है, तो वहां पे उसकी जिस चीज की जरूरत थी वो मिल ही नहीं रही है। तो हम लोगों ने क्या बोला था, अगर किसी चीज को ग्रो करना है, तो हम लोग को क्या चाहिए, अगर समझिए वहां पे अगर पेड़ पौधा अगर ग्रो करना है, तो उसको क्या चाहिए, बरोबर वाटर मिलना चाहिए, बरोबर मिनरल्स मिलना चाहिए, उसको बरोबर खाद पानी मिलना चाहिए। तो हम इस चीज को हम लोग ध्यान में रख के उसको ग्रो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वहां पे सौंपी और मार्शी एरिया है, वहां पे डिफिकल्ट हो रहा है, उसको डिफिकल्टीज हो रहा है उगने के लिए, तो वो क्या करेगा, ग्राउंड से ऊपर आने लगेगा। तो क्या होगा, रूट तो हमेशा नीचे रहता है, लेकिन इसमें उल्टा हो जाएगा, जो आपका निमेटोस्पोर्स है, क्या करेगा, ग्राउंड से ऊपर आने का, उसको हम लोग जियोट्रॉफिक, क्यों, क्योंकि उसको ऑक्सीजन की जरूरत है भैया, तब जाके ऊपर आ रहे हैं। यहाँ तक समझे। तो इस बात को हम सब टॉपिक फटाक से हम यहाँ पे देखते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। मॉडिफिकेशन रूट के अंदर हम लोग ने क्या समझा, उसके अंदर टोटल हम लोग ने बात की 4 की। तो पहला हम लोग ने क्या बोला, ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर, उसको वाटर की जरूरत है, मिनरल्स की जरूरत है। अब दूसरा स्टोरेज, यहाँ पे स्टोर करेगा किसका, फूड का, और रिजर्व करके रखेगा, जितना उसको फूड की जरूरत है, जितना उसको खाना पीना था पेड़ रूट को, और पूरे पेड़ को, पौधे को चाहिए था, पेड़ पौधे को, तो उसने क्या किया, अपने लिए खा लिया, पी लिया, एकदम मस्त हो गया, और जितना बच रहा है वो रिजर्व करके रख दे रहा है, बाद में वो यूज कर लेगा। यहाँ तक समझिए। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला था, यहाँ पे सिंथेसाइज ऑफ द प्लांट हार्मोन्स। अब जितने भी हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सीजन हो गया, फिर उसके बाद ग्रोथ हार्मोन हो गया, वो प्लांट के लिए क्या करते हैं, वो मदद करते हैं ग्रो होने में, और ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन हार्मोन होता है वो उसके लिए मदद करता है। अब देखो हम लोगों ने एनकरेज ऑफ द प्लांट सॉइल, यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, इसके अंदर 3 आए थे, मॉडिफाई किया था। तो हम लोगों ने क्या, फंक्शन एंड समथिंग एल्स, वो अपने मतलब वो दूसरा काम करने लगता है, क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा 3 चीज के अंदर। हम लोगों ने पहला बोला था स्टोरेज, फिर उसके पहला हम लोगों ने शेप बोला था, फिर स्ट्रक्चर बोला था, और फंक्शन बोला था। शेप की बात की तो पहला स्टोरेज के अंदर आपका 2 आया था। एक आया था आपका टैप रूट आया था, और इसके अंदर एडवेंटिशियस। टैप रूट के अंदर एग्जांपल रखना, टर्पिन और कैरेट। एडवेंटिशियस के अंदर क्या आया था आपका, यहाँ पे स्वीट पोटैटो और एस्पैरागस। यहाँ तक समझिए। अब देखो, अब बात कर देते हैं यहाँ पे सपोर्ट के लिए कौन था। सपोर्ट के लिए 2 चीज आए थे, एक हैंगिंग, तो उसको हम लोग क्या बोला, जो हैंगिंग के लिए था उसको हम लोग ने बोला बेनियन ट्री। अब बेनियन ट्री का काम क्या था, वहां पे क्या होता, उसकी जो रूट थे उसको हम लोग ने क्या बोला, यहाँ पे प्रॉप रूट बोलते हैं। क्या बोला था हम लोगों ने, उसको प्रॉप रूट बोला था। और दूसरा हम लोग ने मेज, तो यहाँ पे शुगर कैन आएगा। शुगर कैन उसके नीचे वाले लोअर नोट से स्प्लिट हो रही थी, उसको रूट कहाँ, उसके नीचे वाले रूट से स्प्लिट हुई थी, तो हम लोग ने उसको क्या, शुगर कैन। तो यहाँ पे याद रखना, इसको हम लोग ने मेज और शुगर कैन के अंदर यहाँ पे स्प्लिट रूट हो गए थे। यहाँ तक समझिए। अब देखो हम लोग रेस्पिरेशन की बात की, यहाँ पे हम लोग राइजोफोरा बोले, राइजोफोरा के अंदर निमेटोट्रॉप्स आ गया था।
यहाँ पे उसकी जरूरत किसकी थी, क्योंकि वहां पे मार्शी एरिया था, वहां पे एकदम दलदल चीज थी, मार्शी एरिया था, और वहां पे क्या था, मार्शी और सौंपी एरिया था, तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत थी। तो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिवली जियोट्रॉफिक को ऊपर की तरफ आने लगा, ग्राउंड से ऊपर ग्रो करने लगा। यहाँ तक समझ गए। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग ने देखो अब बात किया था मॉडिफिकेशन ऑफ रूट के बारे में। अब देखो अब बात करेंगे स्टेम के बारे में। स्टेम देखो, अब पहले बात करेंगे तो स्टेम के बारे में बात करेंगे, स्टेम का काम क्या है। अब उसके बाद बात करेंगे हम लोग मॉडिफिकेशन। अब पहले हम लोग ने पहला रूट के बारे में बता दिया था, रूट का काम क्या है, उसका मॉडिफिकेशन किस जगह पे हुआ था, समझ गए। अब बात करेंगे स्टेम के बारे में। अब देखो यहाँ पे स्टेम, यहाँ पे सब टॉपिक लिखना स्टेम। अब देखो इट इज असेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट विच अराइजेस फ्रॉम द पिम्यूल ऑफ द सीड। अब देखो इस बात को याद रखना, अगर आपको पूछता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे असेंडिंग, असेंडिंग मतलब स्टेट, यहाँ पे क्या होता है, जो इसकी स्टेम होती है वो स्टेट खड़ी रहती है, समझ गए। अब ये अगर पूछता है जो आपका ये स्टेम है वो कहाँ से अराइज होता है, कहाँ मतलब कहाँ से उसकी उसकी उत्पत्ति कहाँ से होगी, अगर पूछेगा, अगर ये स्टेम है उसकी उत्पत्ति कहाँ से होगी, तो इस बात को याद रखना, उसकी उत्पत्ति हम लोग पिम्यूल बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पिम्यूल। याद रखना, हम इसको पिम्यूल ऑफ सीड बोलते हैं, इस बात को याद रखना, हम लोग क्या बोलेंगे उसको, पिम्यूल ऑफ सीड। अब देखो इट इज अ कैरी, यहाँ पे याद रखना, इट इज अ कैरी नोड एंड द इंटर नोड्स स्पेस बिटवीन टू नियरेस्ट नोड। अब देखो हम लोग ने क्या बोला, अगर ये स्टेम है तो हम लोग ने यहाँ पे बोला था, अगर ये थे, समझो ये वाला पार्ट हम लोग ने यहाँ पे बोला, अगर हम लोग ने यहाँ पे बता दिया था कि ये नोड है, ये वाले क्या है, यहाँ पे नोड बने, यहाँ पे क्या बने, नोड बने। अब जब नोड बने हैं तो उसके बीच का जो डिस्टेंस आ रहा था, हम लोग ने जो बीच का डिस्टेंस था उसको हम लोग ने इंटर नोड बोल दिया था। तो यही बात, इट इज कैरी नोड एंड द इंटर नोड स्पेस बिटवीन टू नियरेस्ट नोड। जो नियरेस्ट नोड होगा ना, समझ गए, ये वाला, ये नियरेस्ट नोड है, तो उसके बीच में जो स्पेस होगा तो हम लोग ने क्या बोल दिया, उसको इंटर नोड बोल दिया था। यहाँ तक समझ गए। अब पूछता है जो आपकी पत्तियां होती, जो पेड़ पौधे के अंदर जो पत्ती होगी वो उसका निर्माण कहां से होगा, वो कहां से बढ़ेगा, तो यहाँ पे याद रखना, अराइजेस फ्रॉम द दिस प्लेस, नोड से कहां से, अगर पत्ती कहां से बढ़ती है, नोड से बढ़ती है, इस बात को याद रखना। अगर पत्ती का निर्माण हो रहा है तो कौन सी जगह से निर्माण हो रहा है, नोड्स के जगह से निर्माण हो रहा है, तो इस बात को याद रखना। तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लीव्स अराइजेस फ्रॉम दिस प्लेस, तो कहां से, नोड से होगा। यहाँ तक समझ गए। अब देखो अब बात करते हैं स्टेम ऑल्सो बियर बर्ड्स। अब जो स्टेम का होता है ना उसके अंदर क्या होता है, बर्ड्स पाए जाते हैं, स्टेम ऑल्सो बियर बर्ड्स, उसके अंदर बर्ड्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो नोड्स है इसके, यहाँ पे देखो क्या है, नोड्स बने, तो हम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नोड्स है, तो वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बर्ड्स। यहाँ पे क्या है, एक्सिलरी बर्ड, यहाँ पे बहुत सारे क्या, यहाँ पे देखोगे तो क्या है, बहुत सारे, तो 1 2 3 4 ऐसे क्या रहते हैं, बहुत सारे, तो हम लोग ने उसको बोल दिया एक्सिलरी बर्ड, वहां पे बहुत सारे हैं। और दूसरा यहाँ पे हो जाएगा एकदम टॉप पे, तो उसको हम लोग बोल देंगे टर्मिनल या अपाइकल बर्ड्स बोल देंगे, तो हम लोग ने टर्मिनल या अपाइकल बर्ड्स, तो वो होगा सिर्फ सिंगल, समझ गए, वो सिर्फ सिंगल होगा। यहाँ तक समझ गया। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं ये एक्सिलरी बर्ड, यहाँ पे लिखे दिस बर्ड्स मॉडिफाई देमसेल्फ टू मेक अ मैनी tendrils for the support and thorns for the protection। अब देखो ये क्या काम करेगा ना, जो एक्सिलरी बर्ड है यहाँ पे मॉडिफाई करेगा अपने आप को। मॉडिफाई क्यों कर रहा है, हम लोगों ने बोला था कोई भी चीज अगर मॉडिफाई करे अपने आप को तो वहां पे क्या होगा, उसको फायदा ही होगा, या हम उसको मतलब उपयोग करेंगे तो हमारे लिए भी फायदा होगा। जैसे हम लोग अपने कैरेट इस्तेमाल कर लिया था, शकरकंदी इस्तेमाल किया, एस्पेरेगस इस्तेमाल कर लिया था, इसमें बहुत सारे चीज थे, तो हम लोग ने उसको क्या किया, अपने हमारे फायदे के लिए तो सही है ना, तो हम लोग ने यहाँ पे बोला जो एक्सिलरी बर्ड है तो वहां पे क्या करे, अपने आप को मॉडिफाई करेगा, किसके अंदर मॉडिफाई करें, टेंड्रिल्स के अंदर। तो टेंड्रिल्स हो गया, क्या हो जाएगा, टेंड्रिल्स के अंदर। इसका काम क्या है, टेंड्रिल्स, तो ये क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, क्या करेगा, इसको सपोर्ट करने के लिए मदद करेगा, तो यहाँ पे सपोर्ट करेगा। और थॉर्न्स, थॉर्न्स मतलब कांटे यहाँ पे, तो क्या करेगा, प्रोटेक्शन के लिए काम करेगा। यहाँ पे देखो अगर वहां पे थॉर्न्स है, कांटे है, अगर एक गुलाब का फूल देख रहे हो तो गुलाब का फूल अगर तोड़ने जा रहे हैं, जनवरी महीना चल रहा है, फरवरी महीने में अगले गुलाब का फूल बहुत ज्यादा बिकेगा, फरवरी महीने आ जाता है इसलिए उसका मंथ कम कर दिया, तो फरवरी महीने में तो यहाँ पे गुलाब की मात्रा मतलब बोलते हैं संख्या बढ़ जाएगी, तो हाँ बोलते ना हर एक लड़का जाके प्रपोज करते रहेगा, तो हाँ दिखाते हैं आपको गुलाब का फूल, ये देखो ये सूख चुकी है फिलहाल के लिए, यहीं पे देख सकते हैं, तो ये सूख चुकी है। तो हम यहाँ पे इसके यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या रहते कांटे, बब्बू हमको कोई दिया नहीं है, ये मतलब खाटू श्याम जी के हैं, तो वहां पे पूजा किए थे, उनको चढ़ाते ना खाटू श्याम जी को, तो उनको चढ़ाने के लिए ये लाए थे, समझ गए। तो यहाँ पे कुछ सोचना वोचना मत। तो यहाँ पे देखो ये फूल है, यहाँ सूख चुकी है, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या बोलते हैं, ये अपने आप को यहाँ पे कांटेदार हो जाते हैं, क्यों, प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। तो यहाँ पे समझ गए, यहाँ पे क्या करेगा, प्रोटेक्शन के लिए काम करेगा, समझ गए। खुशबू नहीं आ रही है, चलो कोई बात नहीं, हमारे पास ऐसी कोई है भी नहीं, छोड़ो। तो देखो अब फंक्शन की बात करते हैं, अब जो स्टेम का फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है, अब बात करेंगे यहाँ पे प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द होल प्लांट। ये क्या करेगा, जो अपनी पूरी पेड़ है, अगर ये यहाँ पे अगर समझते हैं, ये देखो अगर ये जो अपना पूरा पेड़ है, अगर ये समझो ये आपका पूरा समझो ये पेड़ है, अगर ये पूरा पेड़ है यहाँ पे ग्राउंड लेवल है,
तो ये जो इसकी स्टेम है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, उसको यहाँ पे मजबूती दे रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है और सपोर्ट कर रहा है किसके अंदर, होल होल बॉडी के अंदर, क्योंकि उसको खड़े होने के लिए मदद कर रहा है। और दूसरा, अगर हवा का झोंका तेज है, आंधी तूफान आता है, तो आप देखे रहोगे जो जूने पेड़ है, साल उसको साल साल हो गया, 20-25 साल हो गया, 30 साल, 40 साल, 50 साल, एकदम उससे भी ज्यादा हो गया, तो वहां पे उसके लिए मदद करेगा, किसके लिए, स्ट्रेंथ के लिए मदद कर दिया और सपोर्ट के लिए, पूरी क्या करेगा, पेड़ पौधों को उसको सपोर्ट देगा। और दूसरी, तो यहाँ पे पहली पॉइंट समझ गए। अब दूसरी पॉइंट क्या बोलता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हेल्प्स इन द सपोर्ट, यहाँ पे हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे वाटर, और यहाँ पे वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस। आप देखो, ये जो आपका स्टेम है, ये वाला पार्ट, ये क्या करेगा, ये ट्रांसपोर्ट करेगा, किसका करेगा, वाटर का क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा पूरे पत्तियों तक। यहाँ पे नीचे से जो इसके जड़ होगी, जड़ से क्या करेगा, यहाँ पे समझो इसकी जड़ है, तो जड़ से पानी लेगा, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेगा पूरी पत्ती के अंदर, पूरे मतलब पूरे पेड़ को क्या करेगा, वो ट्रांसपोर्ट कर देगा। क्या ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर दिया, तो पहला क्या कर दिया, ऑक्सीजन कर दिया, तो ऑक्सीजन क्या कर दिया, ट्रांसपोर्ट कर दिया। फिर यहाँ पे फिर मिनरल्स कर दिया, फिर उसके बाद फोटोसिंथेसिस का, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कर दिया। फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस और सिंथेटिस, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अलग स्पेलिंग। सिंथेसिस कौन करता है, सिर्फ लीव करती है। फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे, वो लीव करेगी। और फोटोसिंथेसिस होता किसे, जो सूर्य की किरण पड़ती है पत्तियों पर, तो वो क्या करता है, अपना खाना खुद बनाता है, उसको क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। यहाँ तक समझ गए। अब तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, अब यहाँ पे बेयर ब्रांचेस, यहाँ पे बेयर ब्रांचेस, बेयर द लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट आर अटैच। तो यहाँ पे ना, अगर पेड़ पौधों को देखोगे, अगर कोई भी पेड़ को उठा लोगे, अगर समझो जो वहां पे उसकी क्या होती है, शाखाएं निकली होती है, क्या होती है, एकदम बड़ी बड़ी ब्रांच निकली रहती है। उस ब्रांच पे देखोगे बहुत सारी चीज पाएगी। तो पहले आपका वहां पे उसको फ्रूट मिल जाएगा, जैसे आपको फल मिल जाएंगे, फिर उसके बाद वहां पे आपको पत्तियां मिल जाएगी, फिर उसके बाद वहां पे आपको फल मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग ने बोला बेयर सब ब्रांच, बेयर द लीव्स, भी हमको पत्ते भी मिल जाएंगे, उसके बाद फूल भी मिल जाएगा, फिर उसके बाद फल भी मिल जाएगा। वहां पे क्या होंगे, अटैच होंगे। तो समझिए, वहां पे उसके ब्रांचेस निकलेगी, हम लोग को ये चीज मिल जाएगी, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट आर द अटैच, उसके साथ क्या रहेंगे, अटैच मतलब जुड़े रहेंगे। यहां तक समझ गए, जो उसकी शाखाएं निकलेगी। अब चौथा पॉइंट क्या करता है, अब चौथा देखो, बिहेव एज द ऑर्गेन ऑफ द रिप्रोडक्शन एग्जाम्पल। ये क्या होता है, बिहेव करेगा, बिहेव आर द ऑर्गेन ऑफ रिप्रोडक्शन एग्जाम्पल। ये रिप्रोडक्शन के लिए काम करता है। एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे, यहाँ पे देखो, आई ऑफ पोटैटो, अगर जब आप देखोगे, अगर आलू को देखते हो, वहां पे सफेद सफेद कलर की, वहां पे देखो एकदम दानेदार बन जाते, एकदम मोटा मोटा हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई ऑफ पोटैटो। वहां पे आई ऑफ पोटैटो, और दूसरा होगा स्टेम ऑफ रोज। देखो, जो स्टेम की रोज होती है, वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, बिहेव करते किसके, रिप्रोडक्शन के जैसा। एग्जाम्पल कौन सा था, आई ऑफ पोटैटो और स्टेम ऑफ रोज। यहां तक समझिए। यहाँ पे आपको ये देखो, ये यहाँ पे क्या करेगा, स्टेम ऑफ रोज, यहाँ पे और बहुत सारी चीज आते हैं, यहाँ पे ईटीसी एक्सेट्रा लिख दिए, यहाँ तक समझ गए। तो यहाँ पे आई ऑफ पोटैटो, और पोटैटो देखे रहोगे, उसके ऊपर सफेद सफेद कलर की आंखें आ जाती है, तो उसको हम लोग आई ऑफ पोटैटो, स्टेम ऑफ रोज। यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक समझ गए। इसका एक नोट बना लो, यहाँ पे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, ये याद रखना, ये लेक्चर नंबर आपका 1 है, समझ गए, लेक्चर नंबर, यहाँ पे ये लेक्चर नंबर आपका 1 है, लेक्चर नंबर 1, समझिए, ये लेक्चर नंबर 1। अभी हम लोग ने यहाँ पे बात किया स्टेम के बारे में। हम लोग ने पहले हम लोग ने रूट के बारे में बात किया, रूट मॉडिफाई हुआ। अब बात की स्टेम के बारे में। अभी क्या होगा, स्टेम का मॉडिफिकेशन देखेंगे कि स्टेम किस किस जगह पे मॉडिफिकेशन हो रहा है, उसका काम क्या हो रहा है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज पाएंगे। मॉडिफिकेशन की अगर बात करेंगे, जैसे आपका शकरकंदी हो गया, फिर उसके बाद टर्मरिक हो गया, जिंजर हो गया, फिर ये सब वो क्या है, मॉडिफिकेशन है, समझ गए, क्या है, मॉडिफिकेशन। फिर उसके बाद बिटर गॉट हो गया, फिर लौकी हो गया, तिरुइया हो गया, ये सब, पंपकिन हो गया, कोहड़ा बोलते ना, कोहड़ा, तो वो सब। तो यहाँ पे ये क्या होगा, अपने आप को मॉडिफिकेशन करेगा स्टेम। यहाँ तक समझिए। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। हम लेक्चर नंबर 1 हम लोग ने कहां तक देखा है, स्टेम के बारे में हम लोग ने समझ गए हैं। तो हम लोग लेक्चर नंबर, ये आपका 1 है, लेक्चर नंबर 2 आप अपलोड कर दे। तो मिलते हैं हम लेक्चर नंबर 2 में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।